हमारा एक चिंतन होता है, सूरज कुंड सुहामणो कबड़ जक्ष अभिराम नाभिरा कुल मंडनो। हाँ, सूरज कुंड सुहामणो, कभी शाम किया आपने सूरज कुंड को? सुहामणे बोलते देवता ना, देवता देवता वो सूरज कुंड देखने आते थे, पर आज वहां से डायपर निकलते बच्चों के, आज वहां पे पानी की बोतलें निकलती अंदर से, लेके कौन जाता है? बोली हम। आज हमारी एक भी जवाबदारी नहीं है, तो वो गिरिराज की यात्रा करते करते खाली गिरिराज को शुद्ध नहीं करना है, हमारे हृदय को भी शुद्ध करना है। जब भी यात्रा करेंगे तो भाव से करेंगे। टोटल 5 तलेटी गिरिराज के ऊपर आए। जे तलेटी जिसका नाम है उनका नाम मनमोहन तलेटी था। कम से कम 9 परमात्मा के वहां पे पगली है अलग अलग, और वहां पे हम नमो जिनानंद करते हैं। हम अंतिम दादा के पास पहुंचेंगे ना तो चेतावनी करेंगे। चेतावनी टोटल 5 है, हम एक ही करेंगे जब ऊपर, ताकि समय हमने 22 घंटे की जगह 2 घंटे का ही रखा है, 11 से 22 घंटा नहीं है ना, कोई बैठेगा भी नहीं। पर शत्रुंजय गिरिराज का महत्व समझाने के लिए मुझे 22 घंटा चाहिए महल में, कितने, फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाऊं, कि हजारों आत्मा मोक्ष में गए, पर इसमें हमारा नंबर लगा। शत्रुंजय गिरिराज का दूसरा नाम है सिद्धाचल, तू भी सीधा हो जा, सिद्धाचल। हाँ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, 10 लाख मुनि, 20 लाख मुनि, 5 लाख मुनि, 5 करोड़ मुनि एक साथ मोक्ष में गए, तो हम अभी तक इधर क्यों बैठे? हमारा नंबर अभी तक नहीं लगा, कारण भाव नहीं है। तो एक भाव की बात हम करेंगे। गिरिराज की यात्रा करते करते एक पद ले रहे हैं, आप है ना मुझे देख रहे हैं, आपको गिरिराज को देखना है, या तो मंजुला बाई को देखना है, आपको दादी साहब को देखना है, मम्मी जी को देखना है, बुआ को देखना है, मामी को देखना है, मासी को देखना है, जिसका जो रिश्ता है, और या तो गिरिराज को देखना है, हमको नहीं देखना है। हम इमोशनल तो है पर साथ में प्रोफेशनल भी है। तो हमारे भाव आपके जितने नहीं, आज आपके भाव को आप हृदय में बिठाना। आइए बहुत अच्छे भाव के साथ हम सब सिद्धाचल की यात्रा शुरू करते हैं। जैसे भाव यात्रा है और जैसे यात्रा है, दोनों की सम्मिलित करके इस यात्रा की हम शुरुआत करें। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः, वंदन हो गिरिराज ने। भगवान की किसी को बोलने की बात तो नहीं है, नियम ऐसा कुछ बोलो। शत्रुंजय गिरिराज की शब्द बहुत ध्यान से सुनना। आपको लगता है ऐसा क्यों? पर एक बार जय बोलने से ना आपके जीवन में कभी पराजय नहीं होगा। ये परमात्मा की जय बुलानी है। और जैसे जैसे कल हमारा किसी और त्योहार पूरा हुआ, फिर भी हमने बहुत बार रोड पे खड़े खड़े किया, बराबर ना, तो इसके तो मिथ्यात्व बनता है। और यहाँ पे जय बोलने से मोक्ष प्राप्ति होती है। मात्र कल्पना कीजिए कि हम जहाँ पे बैठे वो कौन सा क्षेत्र है? हम जहाँ पे बैठे वो कौन सा क्षेत्र है?
आदिनाथ परमात्मा जिस गिरिराज के ऊपर गिरनी पाक से परमात्मा की यात्रा और पूजा करने जाते थे, वो गिरिराज की भक्ति का आनंद है। हम जहाँ पे बैठे वो भड़क क्षेत्र है और महाविद्य क्षेत्र में कौन है? सिमंदर स्वामी। सिमंदर स्वामी दादा कितने पुण्यशाली बालक बेटा, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं वो। सिमंदर स्वामी परमात्मा स्वयं भरत क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। आदिनाथ दादा गिरिराज की तुम तारीफ कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, बहुत भाव से कर रहे हैं, पर भरत क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, मतलब हमारी अनुमोदना सिमंदर स्वामी परमात्मा खुद कर रहे हैं। आप कल्पना करो, एक ही परमात्मा का परिवार के साथ महाविद्य क्षेत्र में चौथा आना चल रहा है। 20 विहरमान केवली परमात्मा एक साथ विचर रहे, एक एक परमात्मा का नहीं, बस सिमंदर स्वामी भगवान का मात्र आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष का है, 500 धनुष की देरी है, पर एक एक परिवार में 100 करोड़ साधु भगवान है, एक एक भगवान के परिवार में महाविद्य क्षेत्र में। अभी कल्पना करो, वो महाविद्य क्षेत्र में से परमात्मा की आदिनाथ भगवान जहाँ पे विराजमान है, शत्रुंजय गिरिराज की अनुमोदना कर रहे हैं। वो गिरिराज की हम यात्रा शुरू करते हैं। जय तलेटी हम नमो जिनानंद बोलते हैं। बहुत हजारों यात्री दादा की पूजा करने, भक्ति करने आते थे। पहले गिरिराज के ऊपर जाना ना, वो बहुत असंभव जैसा था। ये वागड़ पुल बनी ना, वो इतिहास आएगा। गिरिराज के ऊपर यात्रा करनी बहुत विशेष रूप से हम नहीं करते थे। आज भी बहुत पुण्यशाली ऐसे है कि यात्रा हर महीने हर साल नहीं करते। जब भी समय आया, कोई व्यवहार के लिए जाए या परिवार में किसी बुजुर्ग की इच्छा होगी तो जाए। हर कोई पुण्यशाली ऐसा श्रावक नहीं है। गिरिराज मेरा प्राण है, शत्रुंजय गिरिराज मेरा प्राण है, मुझे हर महीने जाना है, हर साल जाना है। पर जब जब कोई यात्री असंभव रूप से भी दादा की यात्रा करने नहीं आते थे, तब हजारों यात्रियों का पालितना गिरिराज आना चालू हुआ। जो लाइन संकेश्वर में लगती है वही लाइन पालितना में लगने लगी, पर पालितना में लगती थी वो लाइन गिरनार में नहीं लगती थी। तो गिरनार का भी इतिहास है कि एक पुण्यशाली वहां पे 8-8 साल रह के गिरनार के महिमा लोगों को, समाज के हजारों लोगों को छोड़ा। तो एक गिरिराज के ऊपर असंभव यात्रा को संभव करने के लिए हजारों यात्री जब पधारे, तब जो तलेटी चिंतन करता है, और गिरिराज का पहली सीढ़ी है, वहां पे ऐसे प्रणाम करके चढ़ता है। तब क्या बोलता है? बोलो आदेश्वर भगवान की जय। क्या बोला आपने? क्या बोला? जय। नहीं बोल रहे हो, जय। तो जिसका नाम तलेटी का मोहन मोहन बाग था, वो तलेटी का नाम वो दिन से क्या पड़ा? जय तलेटी। है कि असंभव यात्रा को संभव किया, हजारों यात्री आना चालू हुए। फिर हमने वो पहले सीढ़ी के ऊपर नमो जिनानंद किया, प्रणाम किया, वंदन किया, साथ में बोले बोलो आदेश्वर भगवान की। और तब से वहां का नाम पड़ा जय तलेटी। थोड़ा ऊपर जाके हम बाबू का देरासर आता है, एक बाजू संवत्सर आता है, 24 परमात्मा जिला है, पर उसके पहले ना एक लाइन किधर जाती है और वहां पे एक छोटा सा मंदिर है। बोलो हमारा कि दादा का कि किसका? सरस्वती माता का मंदिर। भाषा देते हैं ना, हमारे सभी बड़ी है और ज्ञान के सागर है। सरस्वती माता का मंदिर। शत्रुंजय गिरिराज के उद्धार कितने हुए? 1, 2, 5, 10, 15, 21, 22, 23, 19। बोलो 19 उद्धार होने के बाद भी गिरिराज को मोतीसा सेठ से लेके वस्तुपा तेजपा से लेके जगरूसा सेठ ने सबने उद्धार करवाए। मुझे ये बताना है कि 19 उद्धार गिरिराज के हुए, सरस्वती माता के मंदिर का उद्धार क्यों नहीं हुआ? राजस्थान से बॉम्बे आए, बॉम्बे से कल्याण आए, कल्याण से अभी बालकेश्वर जाना है कि किधर पता नहीं, या नवी मुंबई। आपने जितने भी घर बदले आपको आज भी याद होगा, आपको अपने परिवार के सगे वाले के नाम भी याद होंगे। मुझे इतना खाली सवाल पूछना है कि सरस्वती गिरिराज के ऊपर जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार क्यों नहीं? वो मंदिर छोटा ही क्यों रखा? उसको विशाल क्यों नहीं बनाया? उसको कलर क्यों नहीं किया? उसको एकदम ताकतवर क्यों नहीं बनाया? आज भी इतना क्यों नॉर्मल है? कारण बोलो, धन चाहिए तो किसके पास जाते हैं? लक्ष्मी माँ। और ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माँ। ये मंदिर का एक भी बार उद्धार नहीं हुआ। उसका एकमात्र रीजन है विनय, कि जिसको भी सरस्वती माता के दर्शन करने हैं उनको विनय बताने के लिए झुक के ही आना पड़ता है। 80 साल का पुण्यशाली श्रावक हो, 50 साल की श्राविका हो या 2 साल का बच्चा हो, सबको झुक के ही जाना पड़ता है, तो सरस्वती माता के दर्शन होते हैं। सरस्वती माता के दर्शन करने के बाद वहां पे हम क्या बोलते हैं? प्रणाम। क्या बोलते हैं? प्रणाम। याद रखना,
देव देवियों को क्या बोलना चाहिए? प्रणाम। वहां दर्शन करने के बाद हम थोड़ा बारह राइट साइड में 24 परमात्मा का जिना ले, 24 से 24 परमात्मा को आदिनाथ ब्रह्मा से लेके महावीर स्वामी तक क्या बोलना है? नमो जिनानम। और थोड़ा बार आगे ना, या तो हम डायरेक्ट जाते हैं या तो इसके बार आगे वो शॉर्टकट से जाते हैं। जहाँ पे वो दुकान है ना जिसने पालितला के ऊपर हमला किया, जिसकी दुकान से हमें कुछ लेना नहीं है, जो बहुत ताकतवर है, सबको डराता है, वो जिनकी दुकान है वो वही दुकान है जो बाबू के देरासर के बाहर है। बस वहां से हमें कुछ लेना नहीं है, ये बात हम बार बार विरोध करके बताते हैं। और वहां से एक रास्ता है अंदर जाने का, वो देरासर कौन सा है? बाबू का देरासर। बोलो अभी, बाबू का देरासर किसने बनाया और क्यों बनाया? ये बाबू का जिन्होंने आया कहाँ से? ये बाबू का देरासर बना कैसे? बनाया जिन्होंने, उन्होंने किसकी याद में बनाया, किसके कहने पे बनाया, क्यों बनाया, वो कहाँ रहते थे? तो मैं थोड़ा बताता तो वो कलकत्ता रहते थे, बिहार। और वो भाई का नाम था बाबू भाई। और आगे बताता वो मम्मी के साथ यात्रा करने आए थे। जैसे कि हमारे मंजुला बेन कंचन में, ये मंजुला बेन हमारी किसकी मम्मी है? भाई साहब बैठे हैं, उनकी मम्मी है। आज तक ऐसा तो हमने सुना होगा कि माँ की इच्छा भी मेरा बेटा कुछ नहीं करता, कि नहीं अभी कुछ बदल गया है, इनकी बात नहीं। जितने लोग बैठे, हम थोड़े लोग बैठे हैं, हर बेटा मम्मी को कुछ बिना तो कुछ नहीं करता होगा। एग्जाम्पल, आदिनाथ भगवान ने पायल में दीक्षा ली तो 1000 साल तक मरु देवी माता रोए थे। पर मुझे पूछना है कि भगवान पहले मोक्ष में गए कि मरु देवी माता मोक्ष में गई? हाँ, किसने भेजा? ऋषभदेव भगवान ने भेजा। माता का कोई पुण्य नहीं, वो तो रोए थे, राग था। और एक बार वापस विनिदा नगरी में आदिनाथ भगवान आए, मरु देवी माता हाथी के ऊपर बैठ के मिलने गए, पर भगवान ने उनके सामने देखा ही नहीं, और वहां पे राग टूट गया। सीधा केवल का बोलो, दीक्षा लेने के लिए, अरे मोक्ष में जाने के लिए दीक्षा लेने की जरूरत है? दीक्षा लेने के बाद ही मोक्ष में जा सकते ना? बिना केवल ज्ञान, तो आप सब गलत हो। बिना दीक्षा भी केवल ज्ञान होता है। दो एग्जाम्पल इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत समझना पड़ेगा। हम टीवी पे आती अनुपमा देवी देखते हैं, पर जो साक्षात अनुपमा देवी है ना, जिन्होंने आबू दिलवाड़ा बनाया, जहां तक मेरी नजर जाती ना, वहां पर अनुपमा देवी ने सोने की टाइल्स रखी थी, एक ब्राह्मण को लालच देके कि मुझे आबू दिलवाड़ा बनाना है। ये भी हमारे भाव होने चाहिए। मरु देवी माता को बिना दीक्षा केवल ज्ञान हुआ, और भरेश्वर में चक्रवर्ती 12 हो गए, पर नाम एक का ही आता है, किसका? भरत महाराजा का। आलिशान भवन में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, खाली हाथ की अंगूठी गिर गई, अंगूठी के बिना मेरा हाथ कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता, और केवल ज्ञान हो गया। आपका ऐसा होगा कि नहीं होगा? केवल ज्ञान होगा, काल धर्म होगा, एक्सपायर होगा कि मृत्यु होगी? और जैसे कि इनकी मृत्यु हुई, उनको आप महोत्सव बनाओगे कि रोते रहोगे? उनके संस्कारों को जीवित रखना। आज भले उनकी उम्र कितनी थी, उनका शरीर कितना था, उनके मन में भाव कितने थे, इन्होंने कितना आपको परेशान किया, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर माँ थी, घर की माँ थी, घर के वडील थे, घर के बुजुर्ग थे, उन्होंने दुनिया में जवाबदारी सिखाई आपको दुनिया में लाया ना, वही बहुत बड़ी बात है। बस उनके संस्कारों को जीवित रखना है। अंतिम जो बात वो लास्ट में बोल के गए ना, मुझे नहीं पता, बताया भी नहीं, मैंने पूछा तो वो आपको याद रख के सब चीज आपको पूरी करनी है। जो बोला, जो सुखरूप बोला, साथ में रहने का बोला, कुछ प्रॉब्लम में से सॉल्व होने का बोला, बाहर निकल का बोला, कोई यात्रा करने की बोली, उन्होंने जो बोला वो पूरी करना है कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी इच्छा तो पूरी करेंगे ना। तो बाबू का देरासर कलकत्ता वाले बाबू भाई ने मम्मी के लिए कहने पे बनाए, क्यों बनाए वो बात एक छोटा सा पद लेते हैं, बहुत अच्छे भाव के साथ पायल में हमको लेके जा रहे हैं। हम वही भाव में जाएंगे जो गिरिराज के ऊपर हमको लेके जाएंगे। सीधा चले नावासी, विमला चले नावासी, जिन जी प्यारा, आलमीरा करे बंदन हमारा। सीधा चले नावासी, विमला चले नावासी, जिन जी प्यारा,
आप कल्पना कीजिए कि दो बार तीन बार पायल करने की लाइन बोली, आदिनाथ ने वंदन हमारा, हमारा मस्तक झुका कि नहीं झुका, कि कौन आया कौन गया वहां पे ध्यान गया। हमारे भाव में आदिनाथ भगवान आए कि नहीं आए, जबकि नाम ऋषभ देव है। आदिनाथ का मतलब है, आदि मतलब हम सब, नाथ मतलब हमारे भगवान। हमारा स्मरण कैसा है, रावण जैसे राक्षस जैसा होना चाहिए। वो भले राक्षस थे पर भक्ति करते करते तीर्थंकर उत्पन्न किए। एक लाइन एक भाव। बोलो आदेश्वर भगवान की। संजय भाई और प्रदीप भाई जिसे राम लक्ष्मण दोनों भाई और परिवार के जिन्होंने दीवारों को सड़क बनाया, ऐसे दीप्ति जी और सपना जी
कह सकते हैं कि सेवा में जिसने कोई कमी ना रखी हो ना, वही माँ होती है। रिद्धि जी, सपना जी 20-22 साल तक है ना अपने माँ बाप अपने को रखते हैं। पूरी जिंदगी जिन्होंने रखा ना वो सास आपके बीच से गई है। कोई पूछे ना कि परिवार से कौन गया, तो कभी सासू माँ मत बोलना, बोलना मम्मी जी गए छोड़ के। सबसे ज्यादा आघात परिवार में किसी को लगा हो तो परिवार की वो बेटी है, भाविका जी, जिनके मन में एक ही थे कि अब मुझे पियर जाना है तो मैं कहाँ जाऊंगी। भले भाई है, भाभी है, परिवार है, सबसे ज्यादा जिनके हृदय को ठेस पहुंची है ना वो बेटी है। लेकिन माँ ने जब बेटी को विदाई दी ना, तब माँ को ऐसा लगता है कि मैंने नेपाल जी को मेरा हृदय दे दिया, क्योंकि बेटी उनके यहाँ सब कुछ होती है। अभी जो बाबू के जिनालय की बात आती है ना, वो बात दोनों बेटों को मैच करती है, दोनों बेटे को साथ में लेकर चलती है। ऐसे ही शास्त्रकार भगवान माँ की सेवा करना नहीं बताते, नहीं तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य माँ सब ऐसे ही पाठ पे बैठ के नहीं बोलते कि मेरे पे माँ बाप के बहुत उपकार है। ऐसे ही राम भगवान 14 साल वनवास नहीं करते, ऐसे ही श्री कृष्ण देव की माँ के कहने पे आग में जम नहीं लगाते, ऐसे ही आदिनाथ भगवान मनुदेवी माता को मोक्ष नहीं देते, ऐसे ही महावीर स्वामी भगवान माता की पेट में नक्की नहीं करते कि जब तक माँ बाप इस दुनिया में मुझे दीक्षा नहीं देते। लेकिन माई तो स्वर्ग है, माई तो दुनिया है। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता और बादल के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम अपने दुश्मनों के बीच भी सलामत रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ के दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। यही पालितना गिरिराज की जो मैं बात आपको कर रहा हूँ, कलकत्ता के वो बाबू भाई अपनी माँ को लेके दादा की यात्रा करने आते हैं। जैसे धर्मशाला से तलेटी के ऊपर पहुंचते हैं, तुरंत ही माता इतना बड़ा डूंगर देख के बोलती है कि बाप रे, इतना बड़ा पहाड़ डूंगर है, मेरे से तो यात्रा नहीं होगी। तब बाबू भाई कहते कि माँ यात्रा आपको कहाँ करनी है, हमारे पास पैसे डोली वाले बैठे, हम यात्रा कर लेंगे ना। ठीक है बेटा, तूने बोल दिया, मैं मान दूं, पर वो माता थोड़ी अलग थी। इन्होंने बोला कि तेरे पास पैसे है बेटा बाबू, इसलिए तू मेरी यात्रा करवाएगा। आने वाले जब हजारों साधर्मिक गिरिराज के ऊपर आएंगे, वो दादा की यात्रा कैसे करेंगे। मैं मेरी चिंता नहीं करता, मैं आने वाले साधर्मिकों की चिंता करता हूँ। उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास दरिद्रता होगी, वो हमारा साधर्मिक होगा, वो दादा का यात्रा कैसे कर पाएगा, वो आदिनाथ भगवान को कैसे गिर पाएगा, वो गिरिराज के ऊपर अपने पांव कैसे रख पाएगा। उसके लिए क्या, आज भी 65 साल के 70 साल के जो लोग व्यवहार के लिए पालितना जाते हैं, या तो कोई गुरु भगवत ऐसे भी होते हैं कि 70-80 साल के ऊपर के लोगों की नवाणु करवाते हैं। वो नवाणु किधर करते हैं, जिनको डोली का उपयोग नहीं करना है, बाबू के जिनाले। कोई परिवार के लिए किसी की बॉक्स की उद्यान की माला में हम गए, नवाणु के कोई बहुमान में गए, दीक्षा के कोई वनगोड़े में गए, पर आपको यात्रा का फल चाहिए तो आप कहाँ पे यात्रा करोगे, पूजा करोगे, बाबू के जिनाले में। जरूरी नहीं है कि गिरिराज के ऊपर जाके शत्रुंजय पहाड़ चढ़ना, पर ये 100% जरूरी है कि आप गिरिराज पहुंच गए ना, वहां पे आपको कोई पाप नहीं करना। तारे वो तीर्थ, और तीर्थ पे जाके भी जो आप पाप करोगे तो आप धोने के लिए किधर जाओगे। आपकी रिजर्वेशन टिकट एसी में पक्की है नरक में जाने की, जो आप गिरिराज के ऊपर पाप करते हो। आपको यहाँ से यात्रा करते ना पायल में, तो ये भी नक्की होता है कि रूम कौन सी लेनी है और धर्मशाला कौन सी। धर्मशाला कोई भी लेके, भोजनशाला वहां जाना है जहाँ पे मारवाड़ी महाराज बनाता है, चलो वो भी चलेगा। शाम को उतरने के बाद नक्की पक्का है कि 4 जन के आजू बाजू वाले के मेहता के पेंडे और 6 जन की सूखी बेल लेके आनी है। उसके बाद भी विधम काम से पिंटू भाई का खाना आना चाहिए, धर्मशाला का भोजन नहीं पसंद। बराबर है मेरी बात। कितने पुण्यशाली बैठे, अभी भले 35 लोग बैठे हैं, कितने पुण्यशाली को ऐसा है आज जीवन की गिरिराज के ऊपर रात्रि भोजन नहीं करने की बात है कि पालितना के ऊपर हम रात्रि भोजन नहीं करते। 4 लोग, 5 लोग और 6 लोग, 7 और 8 लोग, कोई वट के साथ हाथ ऊपर नहीं कर सकता कि मैं जैन हूं और इतना तो मेरे में सत्व है कि मैं गिरिराज के ऊपर तो रात्रि भोजन नहीं कर सकता। आपने यात्रा बहुत भाव से की, पर मन नहीं, 6 बजे खाना तो नहीं भागया। आपने तो वीरन कंपनी सुरेंद्र नगदी में मंगा होगा और ट्रेन में बैठ के आप खाते और बाजू वाले देखते हो, ये देखो जैन लोग यात्रा करके आए और अभी नरक में जाने की टिकट पक्की कर रहे हैं, रिजर्वेशन बिना किसी
बिना टीसी बिना पैसा डायरेक्ट में जाने की टिकट आपकी पक्की हो जाती है। और एक बाबू भाई ऐसे हैं, संजय भाई बहुत ध्यान से सुनने जैसी बात है, एक वो बाबू भाई ऐसे माँ ने बोला कि आने वाले मेरे हजारों साधर्मिक की यात्रा का क्या, तो माँ तेरी इच्छा क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा है कि जब हजारों साधर्मिक आएंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे, कोई ऐसे भी आएंगे जिनके घुटन के ऑपरेशन होंगे, वो मेरे दादा की यात्रा कैसे करेंगे? देखो बाबू का जिनाले सबको दिखना चाहिए। ये तलेटी है, ये तलेटी है, एक सोपान का ही है, एक कीर्ति स्तंभ में जो अभी अभी बना है, भले नया पार्ट है इसलिए है, इस संवत्सर में जो 24 भगवान का जिनालय है, ये भाता करे जो नीचे से, और ये बाबू की ढूंढ है, ये बाबू का जिनालय है। तो आपका ध्यान इसमें ढूंढने में होना चाहिए। भले आंखें कमजोर हो ना तो अभी देखना कि आपको वो तीर्थ देखना चाहिए। बाकी हम व्यवहार में आज मंजूला में तो छोड़ के चले गए, हमने भाव यात्रा भी रख दी, हमने ऊपर भोजन भी रख दिया, बाहर चाय कॉफी भी रख दी, पर आप लेके क्या जाओगे? कोई भी समझदार आता है यहाँ पे युवा, आपको भाव यात्रा करवा देगा, 4 जन मोबाइल में होगे, 2 जन बात करते होगे, पर आपने भाव यात्रा तो की नहीं। आपके भाव किधर है? इधर उधर दिखने में। तो ये भाव यहाँ पे होना चाहिए कि बाबू की आपने देहासन की यात्रा की, पर बाबू का जिनालय बनवाया, वो कौन? एकमात्र माँ के कहने पे जिन्होंने बाबू का जिनालय बनवाया। आपको सुनने जैसी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। माता तेरी इच्छा क्या है? यहाँ बैठे हुए हर वन पूछता होगा ना, मम्मी तेरी इच्छा क्या है? आपको किसी बिना कुछ नहीं करना, आपकी इच्छा बोलो माँ। और माँ ने बोला हजारे आने वाले साधर्मिक की यात्रा होना, इसलिए मेरी इच्छा है बाबू तू एक काम कर, जो ऊपर आदिनाथ भगवान है, जो ऊपर शांतिनाथ दादा है, जो ऊपर रायन पगला है, जो ऊपर पंडित स्वामी है, जो ऊपर टलेटी नहीं टलेटी नीचे है, पर ऊपर जैसा आकर्षण है वो सेम टू सेम तू नीचे बना, तो मुझे लगेगा कि मेरा बेटा ने काम जोरदार किया। काम ऐसा करो जो धन्ना सेठ ने किया, राणकपुर बनवा के सारे जग में नाम किया। मैं चेंज कर रहा हूं लाइन। जब तक आप दुनिया में हो लोग आपको याद करें। जीवन कैसा जीना चाहिए भाई महिपाल जी? जब तक आप दुनिया में हो लोग आपको याद करें, और जिंदगी ऐसी जीना कि आप दुनिया से जाओ ना लोग आपका जाप करें। ऐसा जीवन जीना है कि मनुष्य भव बार बार मिलता नहीं है। 65, 70, 80 साल की हमारी जिंदगी, और यंगस्टर को समझना चाहिए हम तो 65 साल में चले जाएंगे हम सब। और इस दुनिया में बाबू भाई ने एक बार माँ की बात सुनी और हजारों मजदूरों को कलकत्ता से बुलाया, हजारों मजदूरों को भावनगर और आदिपुर से बुलाया, और तुरंत माँ की बात कहने से इन्होंने अद्भुत मजा का थोड़े ही वर्षों में भव्य से भव्य बाबू का जिनालय तैयार किया। सेम जो दादा ऊपर है ऐसे ही आबेहूब आदिनाथ दादा दिखे, ऐसी मूर्ति तैयार करके प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। पीछे शांतिनाथ दादा, सामने पुंडरीक स्वामी, ये बाजू रायन पगला और रायन कुश। और आप नहीं मानोगे तलेटी भी वहां बनाने में आई कि कोई भी यहाँ पे भाव से यात्रा करे ना तो उसको पालितना जितना पुण्य मिले। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे चलेगा कि जो दादा की यात्रा करो ये यात्रा सेम। मैं बताता हूँ, शत्रुंजय गिरिराज में जिन्होंने पाव रखा ना उनकी यात्रा का फल उनको मिल जाता है। ताकि गिरनार से भी पालितना दिखता है, गिरनार तीर्थ से भी पालितना दिखता है। वडनगर जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री का जन्म हुआ ना, तलेटी वहां से शुरू होती है, पालितना वहां से शुरू हो जाता है। और रोज क्या पालितना शत्रुंजय गिरिराज चावल की तरह कम हो रहा है, कितना? चावल के दाने की तरह। अभी आप प्रश्न पूछो क्यों? आपने 5-10 करोड़ रुपया पैसा कमाया है, अभी रोज के नहीं पर साल के आपके रोज 10-10 लाख रुपया कम हो रहे हैं, खर्चा करोगे और नया नहीं कमाओगे तो कम होगा कि नहीं होगा? और वो पैसे किधर जा रहे हैं? जिनालय बनवाने में नहीं, मूर्ति बनवाने में नहीं, साधुओं की सेवा करने में नहीं, अमृतसर में नहीं। वहां जाते होगे ना तो पैसे बढ़ते, पर आपके पाप के उदय में जा रहे हैं। तो गिरिराज के ऊपर आदिनाथ भगवान कहते हैं कि जब आप यात्रा करते हैं ना तब जय जय दादा आदिनाथ, दादा 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 दादा, और जैसे नीचे उतरते हैं भातू भातू भातू, गन्ने का जूस, भेल, ये सब आपके दिमाग में आता है। नारियल पानी आता है कि नहीं आता? कोई ऐसा है कि यात्रा करने के बाद जीवन में इतना निर्णय पक्का है कि मेरा अंतिम श्वास तक मैं पालितना के ऊपर कोई भी चीज खाऊंगा नहीं बाहर की? ऐसा एक पुण्यशाली है। नारियल का पानी, नींबू सोडा कुछ भी नहीं, बेल भी नहीं, बिस्किट के नहीं, बिस्लरी पानी भी नहीं। कितने लोग? 1 और 2 3। सोचो आज 500 लोग भी बैठे होंगे ना। मैं आदेशम नगरी में आया था, वहां भी मैंने एक सवाल किया था, मैं इधर भी आपको पूछता हूँ। अभी बढ़ भी जाएगा ना, मैं पूछूंगा ना तो आप शब्दों के साथ नहीं बोल सकते। यही बात है ना, अमरनाथ में जाके पूछू ना, यही बात मैं जूनागढ़ में जाके पूछू ना, यही बात मैं लालबाग में जाके पूछू ना, वो लोग बोलेंगे हम समर्पित।
समर्पित तो आप भी हो, पर धर्म से नहीं, अपनी व्यवस्था से। मेरी अच्छी सेवा कहाँ पे हो, मेरा अच्छा नाम कहाँ से हो। और वही बाबू भाई ने अपनी माँ के कहने पे सेम टू सेम ऊपर जो प्रतिमा है वो नीचे बनाई, ऊपर जो जिन्होंने ऐसा बनवाया। और फिर माँ को पूछा, सुनने जैसी बात है, फिर उन्होंने माँ को पूछा, प्रदीप भाई, फिर उन्होंने माँ को पूछा कि माँ अभी जिनालय का नाम क्या रखूं? किसकी इच्छा से बनाया? माँ की इच्छा से। पर माँ कितनी दानवीर है, माँ ने क्या जवाब दिया? माँ ने जवाब दिया, बेटा तेरे नाम से। आज भी वो जिनालय का नाम किसके नाम से प्रचलित है? बाबू का जिनालय। आज भी अभी सुनना, मैं माँ के लिए पक्ति कह रहा हूँ, फिर यहाँ से अच्छा पद लिया जाएगा, एक अच्छा पद लिया जाएगा जो सबको पसंद है। छोटे छोटे बच्चे बाल वो दे रहे हैं ना बाटी, उनको बोलो 2 मिनट सुनने के लिए आ जाए, उनको पसंद है गाना, इसलिए बुला लेना उनको। पत्रिका हो या पुस्तक, दीप्ति बहन आप भी सुनना, भाविका जी, पत्रिका हो या पुस्तक, नाटक हो या कविता, उद्धान तप हो या नवाणु, छड़ी पाली संग हो या ओली, हैं पुण्यशाली खुदरो नाम लगा वो मारा तरफ दिए। वो पत्रिका मैं बनाई है, वो पिक्चर मैं बनाया हो, वो नवाणु मैं कराई है। दुनिया में एक माँ ऐसी है जो बच्चों को जन्म तो देती है पर नाम पिता का लगाती है। उससे बड़ी बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है? पर आज वही माँ हमारे बीच नहीं रही है, आज वो नहीं है। आज बस सिर्फ यादें हैं, एक तस्वीर करने लगेगी, बस उनके संस्कारों को, सुकृत को आप याद रखना। और आदिनाथ भगवान को कहना कि बाबू भाई माँ की इच्छा से जिनालय बनवा सकता है, तो मैं सतगुरु गिरिराज को अपने हृदय में नहीं बता सकता है। आइए सब मिलके जाते दादा के पास, जो आदिनाथ दादा हमको बुला रहे हैं, ऋषभ जी हमको बुला रहे हैं, चलो मिलके दादा की यात्रा करते हैं। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। जे एना થઈ જાવે છે, એના થઈ જાવે છે। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे।
એના સપના આવે છે ઋષભજી બોલાવે છે એના સપના આવે છે ઋષભજી બોલાવે છે એના સપના આવે છે। बोलो आदेश्वर भगवान की, बोलो शत्रुंजय गिरिराज की। भले कोई कवि ने लिखा लेकिन पालितना का अर्थ कितना अच्छा किया है। पालितना पाप वृत्ति को छोड़ो। बहुत कठिन परिस्थिति में भी आप पालितना पे रात्रि भोजन न करो। पाप वृत्ति को छोड़ के, पाप छोड़ के आप सब पुण्यशाली बन जाओ। ये पालितना के पा का मतलब है लीन हो जाओ, समभाव में आ जाओ, आत्म साधना में लग जाओ। कारण आदिनाथ भगवान यात्रा करते थे गिरिराज की, पर साधना कहां पे करते थे? नहीं, આપણે કોઈ લેना देना वरने झगड़ कटी करे। आदिनाथ भगवान सिद्धवड़ के वहां बैठ के यात्रा करते थे। हम भागसु तिरस की यात्रा करते हैं ना, छेगा उतरते, पर हमको तो क्या दिखता है भाई? दही, थेपला, गन्ने का जूस, खाकरा, पूरी दिखता है ना, ताकि वहां पे बिल चुकाना नहीं पड़ता है, फ्री में पाल लगे। मैं तो पाल लगाने वाले के भी बोलता हूँ पाल लगाना बंद करो। 10-10, 20-20 लाख रुपए आप खर्चते हो लोगों की भक्ति के लिए। जब मैं शाम को वहां देखता हूँ ना, मुझे डर लगता है। 1 लाख से ज्यादा जीव की वहां हत्या होती है, सब ऐसे फेंक के जाते हैं, कोई समझता नहीं। कितना खाना बिगड़ता है, कितने पाल, और पाल रखने, भक्ति करनी, साधर्मिक आ रहे, तो एक व्यवस्था बनाइए। मात्र 50 पाल, अगले साल दूसरे को लाभ, तीसरे को लाभ, लक्की ड्रॉ कूपन। पर अवस्था बिगड़ी है। कल्याण का एकमात्र जिनालय, और वो जिनालय की ध्वजा तो 2 करोड़ में जानी चाहिए। अरे क्या करना है 2 करोड़? वो देव धर्म का पैसा कौन वापरता है? कोई देखने जाता है? इसकी कोई व्यवस्था बराबर है? वो पैसा 6 महीने में वापर लेते के बाद फिक्स डिपॉजिट होता है। हाँ, बड़ा चातुर्मास, बड़ी संख्या, जहाँ जिनालय वहां विद्यालय नक्की ना, जहाँ चातुर्मास वहां पे स्कूल और डॉक्टर की हॉस्पिटल की बात नक्की ना। अरे पूरी दुनिया की 80% गौशाला जैन समाज चलाता है, फिर भी हमारे वोट के लिए, हमारे कोई काम के लिए लड़ना पड़ता है। आज रोज कितने कबूतर मर रहे हैं, पर किसी को पड़ी है क्या? कबूतर मर रहे हैं ना, हमारा बेटे क्या मर रहे हैं, हमको लेना देना नहीं है। पर ये आदिनाथ भगवान ऐसे थे, हजारों लोगों की चिंता थी। आदिनाथ भगवान ने धर्म बनाया है। पहले भाई बहन शादी करते थे, विपरीत धर्म था, ये भगवान ने धर्म की स्थापना की। ये आदिनाथ भगवान है, वो युगादि काल के प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमतर और प्रथम तीर्थंकर, सबसे ज्यादा ग्रंथर जिनके पास थे वही आदिनाथ भगवान है। बोलो हम हर्षि तब क्यों करते हैं भाई? आदिनाथ भगवान ने किया था इसलिए नहीं, गलत। आदिनाथ भगवान ने वर्षि तब किया ही नहीं। पहली बात तो भगवान को तो कर्म लड़े थे। हम जीव दया की बात करते ना, हम कबूतर को बचा नहीं सकते। आज कबूतर कितने प्रॉब्लम है। आप बोलते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बात चालू है, क्या चालू है? आपके बेटे के साथ ऐसा होता तो आप 24 घंटे वहीं बैठते। ऐसा कोई आंदोलन कल्याण नहीं कर सकता मिलके? प्रश्न ये कि परिवार के ऊपर तकलीफ आती है तो ही कर सकते हैं। आज बस हमारे बीच मंजिला पे नहीं है ना, हमने भावेतर रखी है भाव से। पर एकदम खाली परिवार वाले लोगों के, हम लोग के लिए व्यवहार है। आके हम जाएंगे, जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, पर जाने वाले की याद बहुत आती है। इसलिए बताए कि पालितना का लीन हो जाओ, सब छोड़ दो, आत्म साधना में लग जाओ। पालिताना तापसी प्रवृत्ति को छोड़ो, भले सामाजिक प्रतिक्रमण कुछ नहीं करो, मात्र रोज परमात्मा की शाम को आरती और तब जाओ। मैंने इतने पुजारी देखे बोलते कि बस यहाँ मशीन लगा दिया है और हम आरती कर लेते हैं, और उसके कपड़े क्या होते हैं उसको भी पता नहीं, ऊपर केस नीचे जींस। इतने जिनालय की शाम की आरती में कोई नहीं होता। भगवान के वचन है कि शाम की जो आरती करता है ना, उसको जिनालय बनवाने जितना पुण्य मिलता है। लेकिन आप ही ऐसे श्रावक हो, आप ही ऐसे श्रावक श्राविका हो जो परमात्मा का डायरेक्ट स्पर्श कर सकते हो और शाम की आरती भाव से उतार सकते हो। कोई चढ़ावे बिना आरती का लाभ मिलता है। परमात्मा ने भक्ति बताई है, अंतिम देशना दी ना तब 7 क्षेत्र की। किसकी? 7 क्षेत्र की। इस 7 क्षेत्र में आपका नाम आता है क्या? यस या नो? कोई लेना देना नहीं हमको। खाली जिन्होंने बड़ा तिलक किया उनको पता है कि वो थोड़े जानकार है। क्या नाम है? विकास महिपाल जी। अच्छा आप ही हो महिपाल जी? ओके, जमाई सा है ना? हाँ, इनको थोड़ा ज्ञान है। 7 क्षेत्र में आपका नाम आता है, पर हमारी जवाबदारी कोई नहीं है, भले हमारा नाम आता है। तो ऐसे हमको भगवान ने बताया कि आप सब लीन हो जाओ,
सामायिक प्रतिक्रमण भले ना करो। और अंतिम बात है अणा पाली दाना ना पाड़ी दो, किसको? संसार के सभी सुखों को ना बोल दो। है कि संसार की जितनी प्रवृत्ति है ना वो दुखदायक है, और पालितना की जितनी प्रवृत्ति है ना वो सुखदायक है। कारण पालितना की भूमि पे एक मुपत्ति किसी को दी। मुपत्ति जो आप संवत्सरी के दिन निकाली थे ना अपने बैग में से, मैंने सुना है कि संवत्सरी के दिन मुपत्ति कटास्ता निकलता है और दूसरी संवत्सरी में वापस आता है। पाचन के दिन हम धोके वापस रख देते हैं, बराबर है। यहाँ तो कितने लोग 17 प्रतिक्रमण करते हैं परिश्रम में। 8 दिन की सुबह शाम की और पाचन के दिन 1 2 3 और 4। बोलो मैं जैन समाज के बीच प्रोग्राम कर रहा हूँ भाव्य 17 प्रतिक्रमण हमारा कर्तव्य है, हमारे नियम में है। श्रावक श्राविका 4 महीना प्रतिक्रमण नहीं, पूरा साल करना चाहिए। पूरा साल नहीं तो 4 महीना, 4 महीना नहीं तो 8 महीना के 17 प्रतिक्रमण भी हम नहीं करते हैं। पालितना के ऊपर एक मुपत्ति किसी को प्रभावना में दी। मोबाइल देखने वाले ध्यान से सुने, एक मुपत्ति आपने किसी को दान दी, आपको 5.5 करोड़ गर्भवती प्रेग्नेंट गाय को छुड़ाने का पुण्य मिलता है। किसने किसने गाय छुड़ाई आज तक? आपको क्या लेना देना गाय छुड़ाने से? बोलो खाली मुपत्ति का दान करने से पालितना की भूमि पे 5.5 करोड़ गर्भवती गाय को छुड़ाने का पुण्य मिलता है। कैसा लाभ है? 1 रुपये का पालितना के ऊपर दान करो, 1 करोड़ रुपया बन जाता है। एक परमात्मा की पूजा करो, उद्वल लोक, अधवल लोक, तीक्षा लोक, तीनों लोक में जितनी प्रतिमा है वो सभी प्रतिमा को पूजा करने का पुण्य मिलता है। दादा की यात्रा करके हम थोड़े आगे बढ़ते, बापू का जिनालय से थोड़े आगे बढ़ते, लेफ्ट साइड में अभी नया बना है चौमुखी जिनालय है और बहुत बड़ा घंट लग रहा है। जिनालय के दर्शन करने में इंटरेस्ट नहीं, आपको क्या इंटरेस्ट है? जैसे यहाँ पे सबका संसार में बजाते हो ना, ऐसे ही वहां पे आपको बजाने में इंटरेस्ट है। पर वह चौमुखी जिनालय परमात्मा की प्रतिमा क्या बनाई गई है, वहां पे हमें क्या करना है? नमो जिनालय। थोड़े बाहर निकल के वापस आगे बढ़ते, राइट साइड में है ना एक अद्भुत मजा का जिनालय है, मात्र भगवान की पगली है, वो नमीनाथ भगवान की पगली है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ते और दूसरे दोनों बाजू पगली आते हैं। जहां जहां पगली परमात्मा के आते हैं वहां पे क्या करना है? नमो जिनालय। और जहाँ पे सिद्ध भगवान के आते हैं वहां करना है नमो सिद्धानम। जहाँ पे माता जी की देवी आती है वहां पे करना है प्रणाम। थोड़े 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 आगे बढ़ते हैं और वहां पे चलने का आता है, वहां चलने का आता है और वहां पे झाड़ियों की, अंदर से पक्षियों की आवाज आती है। वहां पे ठंडक जैसा वातावरण है। इतना चलने के बाद अभी थोड़ी साता चाहिए, इसलिए सीधा रास्ता आता है। सीधा रास्ता आता है तब हमें कुछ याद आता है कि दादा की भक्ति, शत्रुंजय गिरिराज का आनंद, शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति का जो आपको शांत बनाया ना, वो मात्र वो जगह पे दिखेगा। कि इसके बाद सीधा आएगा हिंगलाज का हरा। गुजराती में कहेवाय कि कमर पाथे केड़ रखीने चढ़ो, आवी રહ્યો છે हिंगलाजनो कमर पे हाथ रख के चढ़ो, आवी રહ્યો છે हिंगलाजनो हड़ो। पर हिंगलाज कोई माताजी नहीं है, भले अभी बन गए हैं, वो एक राक्षस था। जाने की वो बात क्या है? जितने लोग बैठे बोला भाव से सुनना। घड़ा ऊंचा ऊंचा थारा डोंगरिया, घड़ा ऊंचा ऊंचा थारा डोंगरिया, मैं तो हूँ दादा थारा टावरिया। सुन लो शत्रुंजय धनिया, मैं की कर आओ गिरिवरिया, मैं की कर आओ गिरिवरिया, मैं की कर आओ गिरिवरिया। घड़ा ऊंचा ऊंचा थारा डोंगरिया, मैं तो हूँ दादा थारा टावरिया। सुन लो शत्रुंजय धनिया, मैं की कर आओ गिरिवरिया, मैं की कर आओ गिरिवरिया, मैं की कर आओ गिरिवरिया।
की कर आऊं गिरवरिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया। घना दूर सो आई दादा सुनकर महिमा थारी, घना दूर सो आई दादा सुनकर महिमा थारी। आशा थी भरी लोड़ा मोहने दर्शन दे जो जल्दी, आशा थी भरी लोड़ा मोहने दर्शन दे जो जल्दी। पापी ने पागल करनारा, पापी ने पागल करयारा, दुखियों रात में हरनारा। सुन लो शतरंजरा धनिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया। गड़ा ऊंचा ऊंचा थोड़ा डूंगरिया, मैं तो दादा थोड़ा डांगरिया। सुन लो शतरंजरा धनिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया, मैं की कर आऊं गिरवरिया। बोलो आदेश्वर भगवान की। अमृतलाल जी, सुशीला बेन, कमलेश जी, मनीषा बेन, गिरीश जी, हमारे ननद कन्या बहन भी यहाँ पे बैठे हैं। सभी के मन में एक परिवार के लिए कैसी भावना होगी कि परिवार का एक व्यक्ति जाता है ना घर में से, इसलिए पूरा घर बिखर जाता है। शत्रुंजय गिरिराज हम सबको एक रखना चाहता है, कारण ऋषभदेव भगवान का परिवार कितना बड़ा, और ये गिरिराज के ऊपर तानने वाला गिरिराज कैसे बना। छोटा सा प्रश्न है नेपाल जी, सबको है मेरा, आपको आदिनाथ भगवान पसंद है कि आपको शत्रुंजय गिरिराज पसंद है? जवाब नहीं होगा आपके पास। आपको गिरिराज पसंद है कि आपको आदिनाथ दादा पसंद है? आपको आदिनाथ दादा देखने में आनंद आता है कि शत्रुंजय गिरिराज देखने में आनंद आता है? गलत नहीं बोलना, नहीं तो दोस्त लगता है, आप लगता है। आप दादा की यात्रा करने जाते हो तो आपकी थकान गिरिराज चढ़ते चढ़ते उतरती है कि दादा को देखने के बाद उतरती है? समझदार लोग बैठे हो ना। हम सबको माँ पसंद आती है कि आजू बाजू वाले आंटी पसंद आती है? गरम खाना माँ देती है कि काकी चाची देती है? समझदार लोगों को इशारा काटी है। आने वाले समय में गिरिराज तो रहेगा, आदिनाथ भगवान वहां पे नहीं रहेंगे। हजारों पुण्यशाली श्रावकों को और साधुओं को इसने तारा है। जितने भी पुण्यात्मा मोक्ष में गए वो सब गिरिराज से गए, आदिनाथ भगवान के पास से नहीं गए। आदिनाथ भगवान ने वहां साधना की है, मुरलाए कदा भी वो है, पर आदिनाथ भगवान का मोक्ष वापस गिरिराज से नहीं है, अष्टावक्र से हुआ है। आपको बता देता हूं, जब तक लोग नहीं आए थोड़ी बात और कर लेते हैं। एक सोचने जैसी बात है कि आदिनाथ दादा की मात्र ध्यान दाने से आपका 1000 पलकों का पाप नष्ट होता है। खाली यहाँ पे बैठे बैठे शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर जाने के लिए आप नहीं जा सकते, पर आपने चावल की मिठाई की कोई बाधा ली तो आपको 1 लाख पलकों पुण्य का उपार्जन होता है, पाप का नष्ट होता है। 1 लाख पलकों, 1 लाख। शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर आपने मात्र एक रथ आपने भेंट में दिया तो 1 लाख सागरोपम, 1 लाख सागरोपम आपका नष्ट होता है। बोलो किसने किसने गिरिराज के ऊपर नवाड़ो किया, करवाया, आपने वहां पे मूर्ति बनवाई, आपने सदर को खाना खिलाया, आपने धर्मशाला का लाभ लिया, कुछ नहीं किया? हाँ, मेरी इच्छा है कि धर्मशाला में कोई लाभ लो ना तो एसी वाले रूम का मत लेना। आप वहां पे कोई लाभ लो ना तो लिफ्ट का लाभ मत लेना। आप वहां पे कोई लाभ लो ना तो खुद के पैसों से वहां पे जाके आप खुद दान करना, लिखा के मत आना है कि आज रूम लेनी हो ना, धर्मशाला खाली है तो भी बोलते फूल है। ये व्यवस्था बहुत खराब है हर जगह की। जहां पे जैनों के हाथ में धर्मशाला तो है पर जैनों की नहीं है।
बुरा लगेगा आपको? गिरिराज के ऊपर जितनी भी धर्मशाला है वो हाथ में हमारे है, पर हमारी नहीं है। वहां के चौपड़े का हिसाब हमारे पास है, पर मजे कोई और कर रहा है। और आप सब हाँ भी कर रहे हो, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप खाली हाँ ही कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हो। सुना कि कल्याण वाले ने भी वहां पे कुछ बनाया है, लोगों को पता होगा पलटना में कल्याण वाले के पैसे बहुत लगे हुए हैं। समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। चीज एक ही बनाओ, व्यवस्था एक ही करो, पर वहां पे हक सिर्फ हमारा होना चाहिए। देखने जाओ कि नहीं देखने जाओ, आपका 4 बेडरूम का घर हो ना महिपाल जी, एक बेडरूम में से भी जो ऊपर से थोड़ा पानी आता हो ना, एक दिन में रिपेयर होता है, नहीं तो पूरा घर खराब हो जाएगा। एक दिन 3 बेडरूम है, पर एक बेडरूम के बाथरूम में पानी ना आए ना, फिर भी प्लम्बर आना चाहिए, क्योंकि देरानी का रूम है, जेठानी के रूम में वो नहीं आएगी। आप समझते हो ना क्या बताना चाहता हूँ? वही मेरा गिरिराज है, जिसके लिए हम जो गिरिराज की स्पष्टता करने बैठे हैं ना, उसको सिर्फ हमने आंखों से देखा है, हृदय में नहीं बस गया। अभी जो जगह आ रही वो हिंगलाज का रहा है, बहुत बड़ा एक राक्षस था हिंगलाज करके, जो भी यात्रा करने आते हैं उनको परेशान करता था, उनको मारता था, उनके पीछे भागता था, उनका पंख खींच के उनको गिराता था, यात्रा ही नहीं करने देता। लोग डरते थे, इसलिए कोई गिरिराज की यात्रा करने तुरंत नहीं जाता था। या तो सैकड़ों 100-200 लोग एक साथ जाते थे, पर परिवार 2-2, 3-3 दिन नहीं जाते थे। हिंगलाज राक्षस बहुत परेशान करता है। आदिनाथ भगवान के जितने भी इष्ट देव है जगह चक्रेश्वरी देवी माता है। कौन है वो? आदिनाथ दादा की कौन है चक्रेश्वरी देवी? आपने कौन जन्म दे रहा? जैसे पार्श्वनाथ भगवान की पद्मावती माता है, ऐसे आदिनाथ भगवान की चक्रेश्वरी माता है। पता है तो खाली हाँ मत करो, बोलो। मोबाइल देख के क्या मतलब है? यहाँ पे हम यहाँ पे भले व्यवहार के लिए आए, पर 10 मिनट कुछ अच्छा तो सुन के जाए। अब यही आपका विदेश में किसी ने 25 लाख का ऑफर किया कि आज ये विदेश से माल पहुंचा दो, तभी मोबाइल देखते हो कि इससे बात करोगे, नहीं लोगों को चला जाएगा कि भाई इसको तो इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बताया था ना, जगमा देवे तो 2 बड़ा शत्रु से गिरनार। ये है ना, बिना पाप, बिना पुण्य, बिना पैसा, बिना सुख, बिना परिवार, एक ही तीरथ है जो आपको उतार सकता है। वो गिरनार भी नहीं है, वो शिखर जी भी नहीं है, बाकी 20 भगवान शिखर जी से मोक्ष में गए। ये गिरनार वो भूमि है जहां से आने वाले 24 के 24 भगवान मोक्ष में जाने वाले हैं, पर फिर भी तारने वाला एक ही शत्रुंजय महावीर। महावीर क्षेत्र के सिकंदर दादा भी जिसकी की तारीफ करते हैं। हजारों हजारों आत्मा जहां से मोक्ष में गए हैं। मारवाड़ी में कहावत है, जटे चमत्कार है बटे आप गलत हो। जैन शासन कहता है जहां नमस्कार है वहां चमत्कार है। और यही गिरिराज का चमत्कार 2 मिनट के बाद बताऊंगा। एक पद सुनना, पर मेरी बात थी हिंगलाज का हड़ा। वो हिंगलाज राक्षस सबको परेशान करता है। देव शक्ति ने आके उसके साथ युद्ध किया। आप भी कबूतर के लिए युद्ध करते हो ना, कि भाई भाई की लक्ष्मी पैसा कमाने के लिए, भाई मेरे पापा के पैसे, मेरे पापा मेरे साथ रहते थे, इसलिए झगड़ा होता है। झगड़ा किस लिए आपका होता है भाई? ट्रस्टी क्यों लड़ते हैं निरासन में भाई, कि नहीं कोचा अध्यक्ष तो मैं बनूंगा, क्योंकि पैसे का सब पेमेंट मेरे पास होना चाहिए। पर भंडार गिरने तक वहां पे कौन बैठता है भाई? मैंने सुना है कि भंडार का पैसा उपाश्रय में या धर्मशाला में गिरना चाहिए, घर पे नहीं ला सकते हैं। भंडार खुलता है तो उसका जो कचरा है ना, वो भी निकाल के अच्छी जगह पटाना चाहिए। वो कचरा भी हमारे घर पे लेके नहीं आना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे का दोष लगता है। आप कचरा समेट दो ना, उसके बाद ये जो कपड़े होते हैं ना, उसको भी ऐसे करके निकलना पड़ता है। जिनालय का कचरा भी अपने घर पे नहीं चलता, तो हम केसर लेके कैसे आ सकते हैं? नक में बराबर धो के आने का। आप बोलते ये भगवान की आज्ञा है, ये चलता है। शाम को 6 बजे के बाद आप भगवान की आज्ञा माथे चढ़ाता हूँ। और वही हिंगलाज राक्षस को हराने के बाद उसको बोला, अभी आज के बाद आया तो तेरी खेल नहीं है। हिंगलाज राक्षस ने प्रार्थना की, हे देव, हे आदिनाथ दादा, मैंने बहुत लोगों को परेशान किया, पर मैं विनती करता हूँ कि मुझे यहाँ पे रहने दो, मुझे यहाँ पे साधना करने दो, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। वो दिन से देव शक्ति ने उनको नाम दिया हिंगलाज राक्षस के नाम से, हिंगलाज माता जी। और आज भी वहाँ पे उनकी डेरी है, वहाँ पे सिर्फ हमको प्रणाम करना है। वहाँ पे भले कंकु रखा हो, धूप रखा हो, दीपक रखना है, कुछ छूने का नहीं। वहाँ पे पुजारी क्या करते, थोड़ी लालच होती ना, तो आपको धूप भी करवाते, दीपक भी करवाते, तिलक भी करते, वहाँ ऐसा चुनरी ऐसे करते, वहाँ की चुनरी भी देते हैं। पर ये सब दोस्त है, कुछ भी लाने का नहीं होता है। छोटा सा प्रश्न है खाली। अभी हिंगलाज माता जी को प्रणाम किया, वहाँ पे आप एकदम आराम से बैठ जाते हो, क्योंकि बहुत हवा आती है। जो इसी की हवा आपके घर पे नहीं आती ना 22 पे रखने के बाद, वो वहाँ पे आती है। पर पूछना है कि वहाँ पे एक भगवान के बगल ही है, वो भगवान कौन से? आप नहीं बोलना मेरे पास, पता हो तो नहीं बोलना, नहीं पता तो बोलिए। यंगस्टर संजय भाई, दीप्ति भाई, सपना जी, किसी को भी नहीं पता?
हाँ क्या बात है आंटी जी, कितनी अच्छी बात बताई। पर कोई तो जानकार है जिनको थोड़ा बहुत पता है, ये हमको भी प्रदीप जी, रिद्धि जी, भाविका जी, हमको सबको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे कलीगुण पासुना दादा के पगली है, वहाँ पे हमने नमो जी नाम किया, हम आ नहीं करते, हम हिंगलाज माता जी को लेके ऊपर भाग जाते हैं। जैसे ऊपर चढ़ते हैं आपको नमी विनम्री की दो गाती है, वहाँ पे नमो जी नाम करते हैं, वहाँ 5 पांडव भी आते हैं वहाँ पे। अभी आप सोचिए 5 पांडव, ये राम लक्ष्मण, ये सीता, ये लव से सब कहाँ से आ गए? जैन ब्राह्मण जिनको पता ना उनको बताता हूँ कि सबने जैन दीक्षा ली है। हनुमान जी युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध हम जिता रहे थे राम को, पर युद्ध लड़ते लड़ते शाम हो गई और जैसे सूरज ढल रहा था ना, उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। समझे ढलते सूरज को देख के। अभी हमारा बुढ़ापा आया, फिर भी दीक्षा लेने की इच्छा होती है। आपको पता है कि अभी पैसे थोड़े ही है, पर जिंदगी कैसी है नहीं, बच्चों के लिए रखना है, पर आप धर्म में नहीं खर्चोगे। पर जो पैसे आप धर्म में खर्चोगे वो आपका कार्य है, वो आपका पुण्य है। पर बेटा जो करेगा वो तो पाप में वापरेगा, तो आपका पुण्य कैसे? पैसा आपने कमाया और वापर कौन रहा है? बेटा। लेके कौन जाएगी? बेटी, जमाई मतलब। पर आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया, तो आपने पुण्य क्या किया? संप्रति महाराज ने तो 1.25 लाख प्रतिमा, 1.25 लाख मंदिर और 1.25 करोड़ प्रतिमा बनवाई। संप्रति महाराजा ने साली पत्र सब कुछ छोड़ के निकला, 32 रानी थी, आपकी भी 2 तो होगी ना? नहीं, हम तो जैन है, हमारी तो एक ही होती है, बराबर ना? और किसी को देखना भी पाप है, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ। आप सोचो भाव यात्रा में की आदिनाथ भगवान को भी 100 पुत्र थे, वो भोगावली कर्म के वो समय का कार्य है, वो टाइम अलग था। पर आपको मैं बताता हूँ कि 100 बेटे ने दीक्षा ली, हमारे भी सब बेटे दीक्षा लेंगे ना। उनका पुण्य अलग था, हमारा पुण्य अलग है। वो सब बॉक्स में गए, हम सब नहीं जा सकते। वो बुंदी स्वामी अलग थी, बुंदी स्वामी का भी पद यहाँ पे आएगा। आप भाव में आइए, और जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, सब जगह नमो जी नाम करते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ जहाँ पे पानी भी पी सकते हैं, ऐसे तो नहीं पीना चाहिए जब तक दादा ना दिखे। पचकान पाने के बाद जब उतरो ना तब, पर खाली पूछना है कि राइट साइड में कुछ आता है, वो क्या आता है? जहाँ पे थोड़ा आराम भी आप कर लेते हो, जहाँ पे बाहर पानी भी आपको मिल जाता है, वहां पौधे पौधे नौका से भी आ जाती है। अभी वो राइट साइड में कुछ लंबा आता है, वो क्या आता है? और वहां पे देरी भी है, बड़ा जिनालय भी है, भगवान से भी बड़ा जिनालय। हाँ, पद्मावती माता की देवी। और इसके पहले क्या आता है जो आप नहीं जानते हो? कंटाल आता है। 24 भगवान के पगले, 24 भगवान के अभी फोटो भी लगाए हैं। 24 भगवान की वहां डेरी है, वहां पे पहले नमो जिनानम करना चाहिए, फिर पद्मावती माता के पास जाना चाहिए, वहां पे नमो सिद्धानम करना चाहिए, वहां दर्शन करके बाहर आते हैं। पर हमारा मन अभी कहाँ पे रंगने जा रहा है? अभी हम आदिनाथ भगवान के पास जाना है, रामपोल आने वाली है, पर मैंने सुना है उसके पहले है ना क्या आता है पता है? 9 टूट भी आते हैं। तो हमारी आत्मा परमात्मा के रंग में कैसे रंगती है, हमारी आत्मा परमात्मा के रंग होती है। जैसे बासा बैठे 2 साल का पोता वहां पे सबको जुआर भी दे रहा है, समझ में आ रहा है? मुझे बोलते हैं चाचू चप्पल निकाल के अंदर जाओ। क्यों? कोई नहीं, अंदर चप्पल पहन के नहीं जा सकते। वो कितनी अच्छी बात बता दी, ये संस्कार है आपके परिवार के, अम्बावत परिवार के। 80 साल का बुजुर्ग हो या 2 साल का बच्चा हो, वो डायरेक्ट भगवान का टच कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, और हमारे जीवन शासन में वो भगवान बन सकता है। बाकी एक भी धर्म बता दो, कितना भी बड़ा आदमी हो, मुकेश अंबानी भी हो, वो डायरेक्ट भगवान का टच नहीं कर सकता, उसको पुजारी को ही प्रसाद देना पड़ता है। सोने का हार हो ना तो लाल में जाने देता है, चढ़ा। बाकी एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जिसमें हम डायरेक्ट भगवान का स्पर्श कर सकते हैं और हम भगवान बन सकते हैं। अभी तक गिरिराज की यात्रा काफी बाकी है, तो समय के साथ पूरा करेंगे। हम धीरे धीरे और नहीं फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, ताकि 22 घंटा लगता है भाव यात्रा में, हम 2 घंटे में पूरी करेंगे, सबके भावों को बना के रखना। परमात्मा धीरनाशे मारो आत्मा, परमात्मा बलिजशे मारो आत्मा, परमात्मा धीरनाशे मारो आत्मा, परमात्मा बलिजशे मारो आत्मा, काशी प्रभु मिलन बात बात काशी प्रभु मिलन बात बात परमात्मा बलिजशे मारो आत्मा, परमात्मा बलिजशे मारो आत्मा।
હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે તું હૃદય વસે મારી તકદીર છે કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા बोलो आदिश्वर भगवान की। हमारे हमलता दरिया में, जैसे कि मैंने गैया बहन का नाम बोला, एक परिवार की नड़न जान होती है और पूरा परिवार एक साथ एक समय पे एक साथ जब इकट्ठा होता है, जब कोई व्यवहार होता है। यहाँ पे भी परमात्मा की भक्ति का आनंद लेते लेते हम भाव से गिरिराज की यात्रा कर रहे हैं। भावों को समर्पित करना मतलब भाव यात्रा, और खुद की जान को गिरिराज के ऊपर लेके यात्रा करना मतलब यात्रा। आज बहुत आनंद के साथ हम परमात्मा की भक्ति तो कर रहे हैं, पर आपको ये आइडिया नहीं है कि परमात्मा की भक्ति में शक्ति कितनी है। सैनिक महाराजा कहाँ पे अभी? नरक में। सैनिक महाराजा अभी कहाँ पे? भावनगर में, राजस्थान में, सादड़ी में, नरक में बैठे हैं। पर सैनिक महाराजा आने वाली 24 के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं। अभी दूसरे धर्म की त्योहार गया जिसका नाम था जन्माष्टमी। वो श्री कृष्ण जो वासुदेव थे जिनका ये जन्माष्टमी मनाते, वो श्री कृष्ण भगवान आने वाली 24 के बाद में तीर्थंकर बनने वाले हैं। रावण जैसा राक्षस जो है ना, वो परमात्मा की भक्ति करते करते तीर्थंकर बना। यहाँ पे परमात्मा की भक्ति हो रही, फिर भी हमारी बातें कम हो रही है। हम कम बैठे, फिर भी हमारी बातें चालू है, क्योंकि हम कोई व्यवहार से आए हैं। और सैनिक महाराजा, जैसे मैंने बताया, कृष्ण वासुदेव, ऐसे रावण की बातें, परमात्मा की भक्ति अष्टापद में बैठे बहुत भाव से करते थे। एक बार भक्ति करते करते वीणा का तार टूट गया। भक्ति करते करते वीणा का तार टूट गया। आपको ये पता है? अभी मैं ये भी बताऊं कि जिनालय में आप पूजा कर रहे हो, पर आगे 10 लोग खड़े हैं, वो पूजा करने में एक एक आदमी 12-12 मिनट लगा रहा है सुबह सुबह। आप कैसा करोगे? वाह, क्या भक्ति कर रहा है, क्या भाव से वो पूजा कर रहा है, क्या आनंद है। 15 मिनट तक एक ही भगवान की वो पूजा कर रहा है। ऐसा लगेगा ना कि गुस्सा आपका आसमान पे चढ़ जाएगा। मंदिर में भी आप चिल्लाने लगेंगे, मंदिर में भी आपका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि भाई नौकर से बाकी है तो दुकान पे जाना है, जल्दी पूजा कर, भगवान तेरे अकेले के नहीं, ऐसा बोलोगे ना। अब सोचिए, वो रावण परमात्मा की भक्ति करते करते खाली वीणा का तार टूट गया, तो अभी तार लेने कहाँ जाए। इन्होंने अपने पांव की जान की नस निकाल के वो तार में जोड़ दी। परमात्मा की भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। आप कल्पना तो करो, खाली सोचिए, महावीर स्वामी भगवान अपने एक भाव में इतने मास अर्पण करता है।
चंपा स्वामी का 6 महीने के उपवास करके अकबर बादशाह जिनका भगोड़ा देखते हैं, धन्ना अणगार छड़ के पाटे छड़ करके काल कर्म होते हैं, दीक्षा के 10 महीने में काल कर्म, और वो परमात्मा देवलोक में जाते हैं। आप सोचिए, एक अंतिम बात खाली लेने के लिए ले रहा हूँ, सोचने जैसी बात है कि तपस्या जीवन का सार है। आदिनाथ भगवान मात्रा कर्म रखने से हमको 13 महीना गुजरी नहीं मिली, जो वर्षित हम करते हैं। ये भावना हमारे मन में है कि नहीं है कि इतने सारे भाव के साथ भी हमारा परमात्मा से लगाव कितना? ना परमात्मा ने बोला है कि मुझे फल अच्छे चढ़ाओ, ना मिठाई, ना भंडार में 500 की नोट रखो, ना सोने की आंगी करो। इतना ही बताना है जो आप मेरे साथ बोलोगे, भावे भावना भावे दीजिए, भावे जिनवर। सच में ऐसा है, भावे केवल। मात्र भावना भाने से आप तीर्थंकर बन सकते हो, मात्र भावना भाने से आपका केवल ज्ञान हो सकता है, मात्र भावना भाने से हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। और अंतिम बात है, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, भाव यात्रा। मात्र भावना भाने से आप गिरिराज की यात्रा कर सकते हो, जो भक्ति करने हम आए हैं। कि अभी का जो मेरा एग्जाम्पल है ना, वो आपको वहां लेके जाएगा। हम दादा की यात्रा करते 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 आगे बढ़े, और एक रास्ता जाता है नवटुंकी और वहां पे हम कभी नहीं जाते हैं। कितने श्रावक बैठे जो नवटुंकी यात्रा करे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। खाली बताने के लिए बता रहा हूँ कि नवटुंकी यात्रा में, नवटुंक में जितनी भी प्रतिमा है, इससे कम ज्यादा नहीं, आधी की आधी भी प्रतिमाएं पूरे पालितना में नहीं है। संपूर्ण पालितना में जितनी प्रतिमा है, इससे 3 गुनी नहीं 100 गुनी प्रतिमा मात्र और मात्र नवटुंक के अंदर है। और नवटुंक की एक छोटी सी बात लेती है, वो बात है मोतीसा सेठ की। मोतीसा सेठ का अद्भुत जिनालय बन रहा था, मतलब खुद का नहीं, वो बना रहे थे, भगवान का जिनालय। वो जिनालय बनते 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 बहुत समय चला गया। गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, बड़े ताप, इतनी गर्मी के पापड़ रखो तो सेक जाए। और ऐसी गर्मी में अद्भुत जिनालय तैयार हुआ, और गुरु मान ने मोतीसा सेठ को अपने पास बुलाया कि देखो मोतीसा सेठ, जिनालय अद्भुत बनाया, प्रतिमा भी आ गई है, अभी मुहूर्त आ रहा है। 2 मुहूर्त है, एक मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है, अद्भुत है, और दूसरा मुहूर्त है नॉर्मल है। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ऐसा है पर तब आप जिंदा नहीं रहोगे, और दूसरा मुहूर्त ऐसा है तब आप रहोगे। बोलो कौन से मुहूर्त में करनी है प्रतिष्ठा? बोलो सेठ कल्याण के सभी बैठे बड़े बड़े लोग, कौन से मुहूर्त में करोगे? अरे मैं रहूंगा तब, मेरा नाम होना चाहिए, मैं मुगट पहनूंगा मेरे साथ। मोतीसा सेठ ने जवाब दिया, मैं रहूं कि नहीं रहूं, पर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में दादा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मुझे आज भी अहमदाबाद के वो जयंती काका याद आते हैं। जयंती भाई के पास 4 बेटे, चारों पैसे वाले, बाप भी पैसे वाले। पता चला कि जयंती लाल जी थोड़े समय में ऊपर जाने वाले भगवान के पास। चारों बेटे दुकान से आ गए, पापा से कुछ मिलेगा? जयंती लाल जी ने जवाब दिया, चारों यहाँ पे है तो दुकान पे कौन है? जाते जाते भी हमारी अवस्था और व्यवस्था कैसी है? अंतिम क्षण में, अंतिम समय में हमें नौकार याद आना चाहिए, अंतिम समय में परमात्मा की भक्ति याद आनी चाहिए, अंतिम समय में बड़ी शांति का पाठ होना चाहिए, अंतिम समय में भगवान की भक्ति और गिरिराज की भावना होनी चाहिए। पर नहीं, मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे जमाई, मेरा पैसा, मेरा वो। जेठानी के पास 10 तोला सोना हो और देरानी के पास 8 तोला हो ना, उसके पास 10 है, तू 8 से खुश नहीं है क्या? उससे, उसके पास 10 है, उससे परेशानी क्या है? तेरे पास 8 है ना। पर नहीं, और मोतीसा सेठ ने बोला कि मैं रहूं कि नहीं रहूं, सर्वश्रेष्ठ में दादा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और मोतीसा सेठ भगवान के पास देवलोक में सिधाए, और वो नहीं रहे, फिर भी अद्भुत प्रतिष्ठा हुई। भर गर्मी के अंदर अभयंकर ताप, पापड़ भी रखे तो सेठ जब ऐसी गर्मी में प्रतिष्ठा हुई। पर जब प्रतिष्ठा हुई ना, तब बारिश हुई। जब प्रतिष्ठा हुई तब बारिश हुई। तब वहां पे बैठे एक रचनाकार ने एक लाइन बनाई कि भले मोतीसा सेठ हमारे बीच नहीं है, पर आज ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं बारिश लेके आए हैं। और वो दिन एक लाइन बनी, लावे लावे मोतीसा सेठ नवण जला। आता है कि नहीं आता है? हाँ, आपको बाकी सब गाने आते होंगे, ये सब तो हमने हाँ इतिहास से क्या लेना देना। पर ये इतिहास तब बना, ये इतिहास आपको याद रखना है कि हाँ ये गाना बना, ये लाइन बनी, ये दोहा बना, पर किसने बनाया? ये दोहा वहां पे बना था, लावे लावे मोतीसा सेठ नवण कर लावे। और वो नवटुंक के नौ जिनालय जितने भी प्रतिमाएं, सबको हम नमो जिनालय बोलते हैं, और बोलते हैं आदेश्वर भगवान की जय। और वहां से बाहर आते तो सिद्धि आती है, राम बोल।
वहां पे कल्याण पुल नहीं बनी, महिपाल पुल नहीं बनी, दीप्ति पुल नहीं बनी, सपना पुल नहीं बनी। वहां पुल कौन सी बनी? वहां पे बाप दादा की पुल नहीं बनी, पर राम पुल बनी। कैसे? वो राम तो जैन नहीं थे, पर वो बारोट परिवार का वो बापजी था, मुच्छड़ वाला रामला बारोट। आपने सबने कसुम्बो मूवी देखी, पर पता नहीं कि गिरिराज को बचाने के लिए जैनों ने नहीं, अजैनों ने अपना बलिदान दिया। इसलिए आज भी पेढ़ी में, पुजारी में और फूल बेचने वाले में एक ही परिवार को क्यों बिठाया जाता है? बारोट परिवार को। लेकिन उनका बलिदान था। जब गिरिराज के ऊपर अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, वो मुसलमान लोग पूरी फौज के साथ आ गए, तो जैन लोग तो बैठ गए थे घर में। जैन का योगदान होगा, जिन्होंने शक्ति बहुत वापरी, पर पैसा दिखाने में वापरी, बलिदान देने में नहीं वापरी। हाँ, पर गिरनार में किसने वापरी थी? एक धार स्वागल, जिन्होंने अपने 5 बेटों का बलिदान गिरनार की यात्रा करने के लिए दिया। एक बेटा मरा तो दूसरा भी मरा, तीसरा भी मरा। तीनों बच्चों को वहां पे तलवार से काटा गया, चौथे को भी काटा गया। 5वां पापा को पूछ रहा है, पापा 4 भाई तो मर गए, मैं जाऊं? अरे पूछने क्यों आया? गिरनार की रक्षा करके जा, डूबी जा। और 5वां भी गिरनार की दलील के ऊपर अपना तलवार काट के वहां पे गिर गया। ऐसे ही शत्रुंजय गिरिराज को बचाने के लिए रामला बारोट के 50 नहीं 54 9 कपल ने, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं निकली है लड़कियों की, वरराजा है, शादी अभी हुई है। 54 कपल ने गिरिराज को बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया, गला काट के गिरिराज को बरक दिया। वो मुसलमान को भी वापस जाने पड़ा, ये गिरिराज तो जैनों का है। इसलिए बारोट परिवार को वहां पे फूल बेचने की परमिशन है। वहां पे 120 रुपए की टोकरी फूल की होती है। आप बोलते हो 80 रुपए में दे दो, बोलते हो, आपने बोला 80 रुपए में दे दो, उन्होंने हाँ भी बोल दिया। फूल की टोकरी लेने के बाद दिया, और क्या करते हो आप? बोलो और 2 फूल लेते हैं आप एक थैली लेके ऊपर नहीं चढ़ सकते कि पूजा के कपड़े भी वहां से ऊपर से लेके कौन लेके चढ़ेगा? वो इतने सारे फूल लेके जाते हैं। दृष्टांत बहुत सारे हैं, पवित्रता का महत्व बहुत सारा है, बस समय थोड़े हमारे पास कम है, इसलिए थोड़े जल्दी आगे बढ़ेंगे। और यही रामला बालोट ने वहां पे बलिदान दिया था, इसलिए वो पोल का नाम पड़ा राम पोल। थोड़ा अंदर जाके शांतिनाथ भगवान आएंगे, वो बात लेते पर एक पद सुनने के बाद। जहाँ ऋषभ की चरण पड़े, पाली गड़ा नगरी में। जहाँ ऋषभ की चरण पड़े, पाली गड़ा नगरी है। दादा
ऋषभ की चरण तले काली कड़ा गई है। जहाँ ऋषभ की चरण तले काली कड़ा गई है। बोलो आदेश्वर भगवान की। जैसे रामपोल में प्रवेश हम करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि रामपोल में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते तो लेफ्ट साइड में शांतिनाथ भगवान है, और वापस मारे के छोटी सी एक गली जाती है, वहाँ पे बहुत सारी देवियाँ हैं। वहाँ में एक देवी का नाम बताना है आपको। बातें कर रहे हो तो बता रहे हो कोई? कौन सी देवी है? चक्केश्वरी देवी। और भी 3 देवी है वहाँ पे। हाँ, क्या बात है। खूब लगी मर्दांगी वो झांसी वाली रानी थी, जो धर्म का ज्ञान में वही कल्याण वाली बहने हैं। भाई को तो ना लेना ना देना। भाई कल भी आभारी थे और आज भी आभारी हुआ। बहने कल भी भारी थी और आज भी। देखो, घर भी वही चलाती है और शासक भी वही चलाती है। धर्म का ज्ञान भी उनको ज्यादा है, हमको कम है। कारण एकमात्र है कि स्त्री होना भले पाप है, और स्त्री बनना भी बहुत बड़ा अभिमान है। क्यों? ये दीवार है ना, वो ईंट बनाती है, घर तो स्त्री बनाती है। फिर भी हम कदर नहीं करते। पर आज भी परिसर सूत्र पढ़ लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये समझने वाली बात इसलिए कर रहा हूँ, शांतिनाथ भगवान का सेकंड चेतन हम करेंगे, वहां पे हम नहीं करेंगे, इसलिए अंतिम चेतन हमें करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। शांतिनाथ भगवान का चातुर्मास पालितना के ऊपर हुआ है, ये आपको पता है। पर दूसरे भगवान का भी चातुर्मास बातें करने वाले पालितना के ऊपर हुआ है। बताओ कहां पे? पहली सीट शांतिनाथ भगवान के साथ दूसरे भगवान कौन से, जिनका भी चातुर्मास गिरिराज की भूमि में हुआ है? नाम बोलो। पहले आदिनाथ, दूसरे कौन से भगवान का? अजितनाथ भगवान का चातुर्मास गिरिराज के ऊपर हुआ है। शांतिनाथ भगवान हजारों पुण्यशाली के साथ, पुण्यशाली मतलब उनका परिवार, साधु और साध्वी हजारों, आंकड़ा आप सुनोगे तो रह जाओगे। सबके साथ चातुर्मास करने दादा की यात्रा करने ऊपर गए। वहां पे ट्रस्टी बैठे होंगे, महाजन बैठे होंगे। उन्होंने बोला कि भगवान ऊपर चातुर्मास तो कर रहे थे, भगवान नहीं थे, साधु थे, कि ऊपर चातुर्मास कर रहे, पर भोजरी पानी का क्या? हम गिरिराज की यात्रा करने जाएंगे तो जो गिरिराज के ऊपर सिफर रखना है वो बॉम्बे से कल्याण से लेके जाएंगे ना, कि भाई वहां से लेने का, और वहां से लो तो गारंटी पक्की के वो चढ़ाया हुआ नहीं है। भाई नैवेद्य फल जो लेके जाने का है गिरिराज, वो कल्याण से लेके जाओगे कि भाई वहां से लोगे आप? नहीं, जवाब नहीं है आपके पास। जवाब ये है कि लेके जाने का होता है, पर हम लेके नहीं जाते। हमारे 3 जोड़ी कपड़े लेके जाएंगे, एक बार पूजा जोड़ी नहीं हो तो चलेगी, पर ड्रेस तो 2 होने चाहिए। कि यात्रा करके उतरे वो गर्मी वाला वापस नहीं पहन सकते, दूसरा पहनना पड़ेगा ना। हाँ, और पूजा जोड़ी नहीं होगी तो चलेगा। शांतिनाथ भगवान का चातुर्मास करने पूरा परिवार लाखों की संख्या में ऊपर गया। महाजन ने कृष्ण ने पूछा, भगवान ऊपर जा रहे हो, पर गुजरी पानी का क्या? बोला दादा के ऊपर छोड़ दिया, चिंता दादा को। अरे दादा के ऊपर छोड़ दिया, चलो गुजरी दे पानी, रोज थोड़े नीचे लेने आओगे। बोला सब भगवान के ऊपर। पूरा परिवार दादा की भक्ति करके, यात्रा करके, आराधना करके 4 महीना वहां पे चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास पूरा होने के बाद शांतिनाथ भगवान नीचे आ गए साथ में लाखों, पर आते अकेले। अभी प्रश्न है कि अकेले कैसे, बाकी सब गए किधर? तो प्रश्न पूछा ट्रस्टी मोदी ने और महाजन ने, मोबाइल देख रहे थे, और उन्होंने पूछा ऐसे ही कि भाई सब एक साथ गए थे, अकेले शांतिनाथ भगवान नीचे कैसे है, बाकी सब? तो शांतिनाथ भगवान ने जवाब दिया कि बाकी सबका मोक्ष हो गया इसी गिरिराज की भूमि पे। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, सामने हो गिरिराज और मेरे प्राण निकल जाए। यही तमन्ना हमारी है कि चातुर्मास के अंदर यात्रा होती है कि नहीं होती है। शांतिनाथ भगवान का चातुर्मास गिरिराज के ऊपर हुआ। आज भी हजारों यात्री यात्रा कर रहे हैं। नहीं करनी ये मंतव्य है, मन है, पर इस बात के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए द्वेषभाव या झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिसको करनी वो करे, और नहीं करनी वो चातुर्मास में यात्रा न करे। शांतिनाथ भगवान का चातुर्मास ऊपर हुआ था, नीचे पधारे। वही शांतिनाथ भगवान का पद यहाँ पे 2 लाइन लेते हैं। तुरंत दादा के दरबार में पहुंचना है, लेकिन 3 जगह नमो निनादम करना है। आदिनाथ भगवान को हमें चिंतन करना है, और यहाँ पे किसी को हमारे
बीच तो नहीं रहे, पर मंजिला बहन के लिए, कंचन भाई के लिए किसी को कुछ बोलना है तो यह श्रद्धांजलि अर्पित करने आ सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो सीधा हम भावधारा में जाके एग्जैक्ट 1 बजे हम बड़ी शांति लेके इस भाव यात्रा को यहाँ पूरी करेंगे। पर एक पद अद्भुत शांतिनाथ परमात्मा का, शांतिनाथ भगवान के पास 2 पदवी थी, 2 पदवी, एक तीर्थंकर और दूसरा चक्रवर्ती। यही शांतिनाथ भगवान है कि भारत के कोई भी कोने में कोई स्थात्र पूजा करता है ना, तो पहले किसका नाम लेता है? पहले। बाकी कोई भी भगवान चलते हैं या भी भ्रम में नहीं लेना, शांतिनाथ भगवान ही स्थात्र पूजा में चाहिए। भगवान कोई भी चलता है, ताकि कोई भी भगवान की स्थात्र पूजा कर सकते हैं। आइए वही शांतिनाथ भगवान का नाम लेते हैं, जिनाले को कहते हैं नमो, बोलो शांतिनाथ भगवान की। मारो मुझे रो, मारो मुझे रो, मारो मुझे रो, रे राज साई शांति सयोना। मारो मुझे रो, मारो मुझे रो, मारो मुझे रो, रे राज साई शांति सयोना। राजेश्वर भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की। विशेष करके भाव यात्रा होती है, पर आनंद तब आता है जब थोड़ा समझ में आता है। देखो यहाँ पे हनुमान धारा होती है जहाँ पे थोड़ा आराम होता है, और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे होते हैं, चालो चालो नवटुंग चालो, चालो चालो नवटुंग है। तो ये पूरा रास्ता नवटुंग का है, और ये सभी जितनी भी जिनाले ये सब अलग अलग टुंग है, जिसमें मैंने मोती सा की टुंग बताई थी वो ये है। ऐसे अलग अलग सबकी टुंग है, छिपावसी की टुंग है, सागर भाई की टुंग है, उत्तम भाई की, गुजब भाई की टुंग है, बाला भाई की टुंग है, ये सब यहाँ पे है। और यहाँ पे जो मैंने राम पुल वाली बात बोली ना, यहाँ पे है। और राम पुल आने के बाद इतनी सारी पुल है, सगार पुल है, यहाँ पे वागण पुल है, आगे हाथी पुल है, रतन पुल है। आपको ये बात समझ में आई होगी, यहाँ पे कुमारपाल राजा ने भी जिनालय बनवाया है, यहाँ संप्रति महाराजा का भी जिनालय है। देखो ये कुमारपाल राजा का जिनालय है, ये रतन पुल है। और हम जितने ऊपर जाते हैं ना, देखो लेफ्ट साइड में शांतिनाथ भगवान आएंगे, पर ये दादा के अंदर की बात है, यहाँ पे नहीं आते ना, शांतिनाथ भगवान इधर आते हैं। जैसे राम पुल में गए, वागण पुल के पास चक्रेश्वरी माता यहाँ पे जो मैंने बताया, नेमिनाथ भगवान की यहाँ पे चोरी भी है। मुझे बात शांतिनाथ भगवान की बता रहे कि इनका चातुर्मास यहाँ पे हुआ ना, भक्ति करने रोज यहाँ पे जाते हैं। अभी आप बताओ कि इतनी सारी पुल है, तो ये वागण पुल भी कैसे पड़ी, रतन पुल भी कैसे पड़ी, ये सबके इतिहास है जो भी बता नहीं सकते। पर एक वागण वाली बात बता देंगे, वागण है ना बहुत परेशान करते थे, साधु भगवान के साथ युद्ध हुआ था।
वहां पे साधु भगवान भी मरे और वानर भी मरे, एक इतिहास था वहां पे। ये थोड़ा थोड़ा इतिहास आपको पता चला कि वहां पे आपका नाम नहीं है, पर ये वाघन पोल, रतन पोल, राम पोल, ये सब नाम क्यों है वहां पे? यहाँ तो कल्याण पोल तो नाम नहीं है, महाराष्ट्र पोल तो नाम नहीं है, आपके परिवार का तो नाम नहीं है। इसका नाम इसलिए कि वहां पे एक इतिहास हो गया है। तो कभी भी जीवन में कार्य ऐसा करना, बहुत समझदार लोगों को इस तरह का कि आपका जन्म हुआ है ना तो आपका जाना निश्चित है। जैसे कि आज एक तस्वीर हमारे पीछे, कल आपकी और मेरी भी तस्वीर लगेगी। आप ये सोच के नक्की करना कि हमारी 75 साल की जिंदगी में हमने क्या किया। ये देवलोक के देवता जो मनुष्य है ना, महिपाल जी देवलोक के देवता, वो भी ये मनुष्य भाव लेने के लिए तड़पते हैं। बाकी देवलोक में क्या होता है पता है? अप्सराएं नाचती है, अप्सरा को हाथ लगाया ना तो अपने हाथ में नाक पड़ता है, इतनी अप्सरा अच्छी होती है। वहां पे सोने की थाली में खाना होता है, वहां पे खाना आप नहीं खाते हो, वहां के देव देवी आपको खाना खिलाते हैं देवलोक में। फिर भी देवलोक के देवता मनुष्य भाव लेने के लिए तड़पते हैं। और देवलोक के देवता परमात्मा की शतरंज गिरिराज की यात्रा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। श्रीमंत स्वामी नहीं कर सकते, वो तारीफ करते, हम करते हैं। और वही शांतिनाथ दादा की भक्ति करते करते हम आगे बढ़ते ना, राम पोल में से और आगे प्रवेश करते, शांतिनाथ भगवान के आगे और प्रवेश करते थे। एक लेफ्ट साइड में चीज आती है, ऐसे तो जिला बहुत सारे हैं पर सबके नाम नहीं लूंगा, पर एक चीज आती है, वहां पे लिखा होता है पाप पुण्य की बारी। तो बहुत सारे लोग जानबूझ के नहीं जाते, क्यों? अरे मैंने बहुत पाप किए, फंस जाऊंगा तो अंदर। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आराधना है आपकी, हर इंसान जा सकता है। और कैसा जीवन का डर है। एक बात पक्की कि हम महिपाल जी पाप से डरते हैं, पाप करने से नहीं डरते। पाप से डरते हो आप, और पाप करने से नहीं डरते। अरे ठीक है ना, जिंदगी मिली जी लेते। अरे पर जिंदगी आपके पास कितनी है अभी, कितना जीना है? जो बड़े हैं वो 80-90 साल जिएंगे, तो छोटे हम तो 60-65 में चले जाएंगे। हमने बाजरे के रोटले नहीं खाए, हमको पिज्जा ही पसंद है। हम अपक्ष खा सकते हैं, हम भगवान की आज्ञा का मजाक कर सकते हैं। हम सिद्धि तक मास्क में करके जो खाना रखते हैं ना, मतलब तब बदाम रहेगा और इसी में आइसक्रीम रखेंगे, भले सिद्धि तक किया पर आइसक्रीम तो खाना ही है सबको। ये हमारी आराधना है। नवाणु उद्धार करके आए, उद्धार में गर्म पानी पिया, कच्चा पानी नहीं, पर हम बिस्लरी रखेंगे। ये उद्धार तब वाले करते हैं। कोई भी आराधना तपस्या करो, पर आपका भोजन तो अपक्ष नहीं होना चाहिए। कोई भी तपस्या आप करके आओ, इतना मन में नक्की करना। आदिनाथ भगवान ने नक्की किया था। अभी आप बोलो ये भाव यात्रा में अपक्ष वाली बात क्यों, उद्धार नवाणु वाली बात क्यों? नवाणु कहाँ पे होता है? पालितना में होता है। अभी लोगों ने गिरना चालू किया, अभी लोगों ने संकेश्वर भी चालू किया। कैसा है भाई, पैसा जमा करना है, कोई तो रीत लानी पड़ेगी, कुछ तो नया लाना पड़ेगा। हाँ, पहले 14 सपन के चढ़ावे थे, अभी अष्टमंगल के आ गए। साधारण को मजबूत करना है। जैन लोग लिखाते नहीं है, हम नहीं लिखाते इसलिए शुरुआत हुई है। बाकी जो संघ में आप आराधना करो, जो संघ में कटास्था पात्रो, जो संघ में जिनालय में केसर वापरो, वहां पे आपका 11,000 से लेके 1 लाख तक का दान होना ही चाहिए। भले आप देव द्रव्य में ना लिखा हो, भले चढ़ावा ना लो, भले केसर पूजा ना करो, भले कोई भी पुष्प पूजा का नाम ना लो, और साधारण द्रव्य में जो आपने रुपया नहीं लिखाया, सबसे बड़ा पाप तो आपने किया है। आपने वहां भगवान की पूजा की, कटास्था पात्रा, गुरुवाणी सांभળી, आपने वहां भोजन भी खाया। हर संघ में स्वामी आश्चर्य 2 बार होता है, 3 बार होता है, 5 बार भी होता है। और बार वापरा पर आपने रुपया एक भी नहीं लिखा है, तो वो आप पाप के भागीदार। सर्व साधारण को मजबूत करोगे ना, तो देव द्रव्य मजबूत होगा, ज्ञान द्रव्य मजबूत होगा, व्यावट भक्ति मजबूत होगी, विहार मजबूत होगे, पाठशाला मजबूत होगे। पर मजबूत आपको किसको करना है? ध्यान द्रव्य। तो ये आदिनाथ भगवान ने किया। पहले भाई बहन शादी करते थे, अभी पब्लिक आगे इसके वापस बता रहा हूँ। भगवान ने वो धर्म को चेंज किया और धर्म की स्थापना की। पहले कल्पवृक्ष के पास मांगो ना, 50 लाख लोगों को देते थे, मतलब 50 लाख नहीं देते थे। संसार के हर सुख हम किसके पास मांगते थे? कल्पवृक्ष के पास। भगवान ने वो बंद करवाया और धर्म करना सिखाया, बिजनेस करना सिखाया। किसी को बलद चलाना सिखाया, जैसे भगवान को लड़ा था ना बलद, हाँ वो कपड़ा बांध दिया। किसी को मटके बनवाने सिखवाए, किसी को और कुछ सिखवाया, किसी को और धर्म सिखवाया, और सबने धर्म करना, आराधना करना चालू की। अभी भी कितनी सारी बहनें ऐसी होती है ना, हमारी नहीं, या तो साधर्मिक बहनें या तो दूसरे धर्म की बहनें, पता है किसी घर पे काम करने जाती है, किसी घर पे रोटी बनाने जाती है, खाना बनाने जाती है, किसी घर पे बर्तन करने जाती है। तो ये सब धर्म किसने सिखाया? 1 महीना काम करने के बाद उसको कुछ मिलता है ना। हमारे घर में भी जो जॉब करता है उसको कुछ देते हैं ना। तो आदिनाथ भगवान ने परंपरा सिखाई और वही परंपरा हमारे अंदर आई। जैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी भीड़ में से भाई जावा दे, भाई जावा दे, भाई जावा दे, और जाते 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 आप भगवान के उम्र तक पहुंच गए, और छोटी छोटी आंख वाले भगवान आपको दिख गए, और आप बोलेंगे हाय आदिनाथ भगवान दिख गए, और आपने बोला आदेश्वर भगवान की। सगे भाई की या बहन की शादी है, बहनों को तैयार होने का बहुत शौक है।
कान में बाली है, नाक में झुमके बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, गले में हार है, बहुत सारा मेकअप किया हुआ है, आंख में काजल लगाई हुई है। ये सब करने के बाद शादी पूरी हुई। शादी पूरी होने के बाद घर पे गए, आपने गले में से हार, कान की बुट्टी, नाक सब उतार दिया, मुंह धोया और फिर बैठे और क्या बोलते हैं, सब हो गया। कितनी शांति मिलती है। और यही दादा का दर्शन करने के बाद, भगवान देखने के बाद क्या बोलते हैं, आपको वहां पे मोक्ष में जाने की अभिवृत्ति होती है। क्यों? संसार के सभी सुख साइड पे 35 पगथिया नीचे, 400 किलोमीटर दूर है मुंबई पालीताना से। शांति हो गई क्योंकि अभी कौन दिखा आपको, आदिनाथ दादा। वही आदिनाथ दादा जिन्होंने अपनी मरुदेवी माता को मोक्ष में ले दिया। वही आदिनाथ दादा जो पालीताना के ऊपर 84 लाख, कितने 99 लाख, 99 लाख पूर्व बनाए। आदिनाथ भगवान के दर्शन किए पर बहुत भीड़ है, इसलिए आगे नहीं गए, इसलिए आपने चिदम्बरम लास्ट में करने का सोचा। आप बाहर आके कहाँ जाओगे, रायण पगला। वो रायण पगला का जो झाड़ है, वहां पे साधना हो सकती है। वहां पे बैठने के बाद जो वहां की खीर गिरी तो नीचे वो में मोक्ष हो सकता है। वहां पे आपने कोई बात की कि मेरा पक्का दोस्त है, उससे दोस्ती न टूटे, तो वहां पे आपकी जीत पूरी होती है। वहां पे आपने नक्की किया बैठ के कि मुझे सब निकालना है भाव से, फिर दूसरे के पैसों से नहीं। किसी का पैसा खाया और फिर जतरा निकालो, वो फायदा नहीं है। किसी का पैसा लिया, उसको देना नहीं है, पर आप नवाणु कराओ तो वो उद्योग नहीं है। भाई आपका दुखी है और आपने कोई चढ़ावा लिया, वो भी अच्छी बात नहीं है। जिंदगी भर का जितना भी देवा है सब उतारो। आपका भाई एकदम वेल सेट है, भले बात नहीं होती पर उसको सेट रखो। मुकेश अंबानी ने किया था, अन्ना अंबानी के पास पैसे कम हुए, 450 करोड़ की गवर्नमेंट की नोटिस आई, भले बात नहीं करते थे। मुकेश भाई को लगा कि धीरू भाई का नाम खराब होगा, मेरा भाई है। इन्होंने रातों रात 450 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में भर दिए। आज भी गूगल में सर्च करो, मिल जाएगा आपको। ये काम हमें करना है। परमात्मा की भक्ति पहले नहीं है, भगवान ने भी बताया पहले परिवार है। पता है आदिनाथ भगवान के 2 बेटे झगड़ते थे, नाम क्या है पता है आपको? बहुत झगड़े वो लोग, बहुत झगड़े। मैं पहले बाहुबली, पता है भरत बाहुबली, दोनों बहुत झगड़े। और फिर पता चला ना आदिनाथ भगवान के बेटे, सबने दीक्षा ली। यही बात आदिनाथ भगवान के पास आती है। रायण पगला दर्शन किए, वहां पे आपने क्या किया, नमो ज्ञानम। और अभी किसकी बात आई, आप सोचो, कल्पना करो, अभी किसकी बात है, पुंडरीक स्वामी। पुंडरीक स्वामी की आंखों से कौन दिखता है और आदिनाथ भगवान की आंखों से कौन दिखता है? बोलो भाई, हमको दोनों को मम्मी दिखती है, मम्मी को हम दिखते हैं। एक भाई छोटा, एक भाई बड़ा, एक भाई काला, एक भाई गोरा, एक भाई के पास पैसा, एक भाई के पास कम, तो माँ के लिए दोनों कैसे? तो आदिनाथ भगवान के लिए पुंडरीक स्वामी कैसे थे? पहले गर्दन थे पर बेटे कैसे थे, सामने सामने। और वही पुंडरीक स्वामी दादा की भक्ति करते करते आदिनाथ भगवान के लिए क्या बोलते सुनना। और एक बार आपको मेरे साथ बोलना है, नमो, बोलो पुंडरीक स्वामी भगवान की। पहला चितवन तलेटी, दूसरा शांतिनाथ भगवान, तीसरा रायण पगला, चौथा पुंडरीक स्वामी। अभी 5वां चितवन हम करेंगे। और भी हमारे पास 12-13 मिनट है, एक 5 मिनट ज्यादा हो गए तो चलेगा ना, तुरंत पूरा कर देंगे। टाइम टू टाइम, थोड़ा भी लेट नहीं होगा। लेकिन जो बैठे वो बोलेंगे, क्वांटिटी तो आई भी नहीं। देखो चालू दिन है, आपने इतना बड़ा हॉल लिया, पर देखो ये सब ऐसे व्यवहार के लोग हैं। संसार में कोई किसी का नहीं है, सबको दुनिया में आए हैं और छोड़ के जाना है। जितना पुण्य आप करोगे इतना ही आपका है। सगा भाई भी आपका नहीं है। कोरोना काल में मेरी मम्मी मेरे पास आती थी, मेरी पत्नी बोले नहीं मेरे को कोरोना हो जाएगा। ये मेरी बात कर रहा हूँ मैं, जाके बोलना मत घर पे, नहीं तो मेरे झगड़े हो। खाली बता रहा हूँ, स्वार्थ की दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है। आज मम्मी जी की जिन्होंने सेवा की है, आज मंजुला बहन हमारे बीच नहीं है। शरीरों का बहुत था, कभी कभी आपको कड़वे शब्द भी सुनोगे, कभी कभी आपको गुस्सा भी आया होगा, पर माँ थी हो। उन्होंने 2 बेटी और 1 बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने सुपात्र दान नहीं दिया, पर नेपाल जी कन्या दान किया है। सबसे बड़ा दान है संसार का। आज वो हमारे बीच नहीं, तो उनकी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने दुनिया में लाया है। इन्होंने आपको दूध पिलाया, जहर नहीं पिलाया। इन्होंने आपको बड़े किए, वो बड़ी होने के बाद इन्होंने आपके बच्चों को संभाला, मतलब दादी ने पोते को संभाला, आपको पाल जाता है। आज एक व्यक्ति घर से जाता है ना, तो परिवार में जो लोग होंगे ना, उसको पता चलता कि मुझे लास्ट में अंतिम में बहुत अवस्था उनकी गंभीर थी, बहुत परेशान था। पर ये बात यदि आप पोते पोती को पूछो, दोहित्री को पूछो जो छोटे हैं कि नानी कैसे थे, दादी कैसे थे, तो 1 मिनट में वो बोलेंगे कि उनको पापा मम्मी से कोई लेना देना नहीं, उनको दादा दादी बहुत पसंद थे। और दादी को भी ऐसा होता है, उनको मोड़ी से कोई लेना देना नहीं, उनको ब्याज पसंद है, उनको पुत्रों से अच्छे, उनको पोते अच्छे लगते थे। आज वो नहीं, इसलिए 2 मिनट में उनकी बात करूंगा, पर अंतिम में करूंगा भाव यात्रा पूरी होने के बाद।
मरु देवी माँ हर खावे पुंडलिक स्वामी जी नाथ माथ તમારે ફોન કરતો નહીં કા હા ફોન કર કોઈ આપણે આવવાનો હોય નહીં કરે આ નંબરમાંથી તાર ફોન કરતા ફોનથી 5 થાય કન્ના હે નંબર હા કન્ના ઢાની बोलो आदिश्वर भगवान की। एक लाइन अभी पायल बहन ने बहुत अच्छी ली, तमें श्वास लेने बैठा। आदिनाथ भगवान की जब प्रतिष्ठा हुई ना, जब आदिनाथ भगवान गिरिराज के ऊपर विराजमान हुए, जिस तरह हम श्वास लेते ना, इस तरह 7 बार दादा ने श्वास लिया हुआ है, 7 टाइम। अभी आपने एक बात याद करवाई मुझे और यहाँ से इशारा हुआ कि विक्की सर वो बात बताओ, आप चमत्कार वाली बात करते हो। मुझे पता है आपको चमत्कार में इंटरेस्ट ज्यादा है, और वही बात आपको लेकर अभी तुरंत ही इस भाग यात्रा को हम संपूर्ण करेंगे। पर मुझे बात सूरज कुंड को भी आपकी बतानी थी कि आदिनाथ दादा के दर्शन करके ना यहाँ पे सूरज कुंड आता है। हम रोज चेतन में बोलते हैं सूरज कुंड सोहामणो कवड़ जग अभिराम। मैंने बताया ना, किसी ने किसने सूरज कुंड देखा है। इसी सूरज कुंड में से परमात्मा का पक्षल होता है, शत्रुंजय नदी के पानी से पक्षल होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने दादा दादी की अर्थी वहां पे नदी में बद रही है। कभी पाप मत करना, ये जो शुरुआत अभी हुई है ना, हम वहां लेके चले जाते हैं और पूरी वो सब अर्थी नदी में बदलाते हैं। शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर ऐसा कोई विधान नहीं है, भूल से भी लेके मत जाना। ये शत्रुंजय नदी है जो पावनकारी है, वो गंगा नहीं है, वो नर्मदा नहीं है, वो शत्रुंजय नदी है। शत्रुंजय नदी में नहाने से पता है दुआ का है, शत्रुंजय नदी में नहायो नहीं है न एड़ो में होता है। अरे वहां पे लोग बढ़ते डूबाते, वहां पे हम नहाएंगे क्या? नहीं, हमें शुद्ध रखना है, हमारी जवाबदारी है वो। वही आदिनाथ परमात्मा की भक्ति करते करते स्वयं आदिनाथ भगवान 99 लाख पूर्व बनाए, वहां साधना की, वहां आराधना की। रबीर वाले जैसे लोग मोक्ष में गए। मुझे आपको पूछना है, आपने भी इतनी सारी यात्रा की, आपका नंबर लगा क्यों नहीं मोक्ष में जाने का? मेरे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप सोच के गंभीर हो जाओगे कि गिरिराज के ऊपर से इतने सारे मोक्ष में गए, मेरा नंबर क्यों नहीं लगा? आदिनाथ भगवान के 17 करोड़ मुनि
एक साथ मोक्ष में गए। अजिंद्रनाथ भगवान के 10,000 मुनि, शांतिनाथ भगवान के 1,52,55,777, सोमयासा के 1.5 करोड़ मुनि, भरत मुनि के 5 करोड़ मुनि, सागर मुनि के 1 करोड़ मुनि, राम भरत के 3 करोड़ मुनि, अजित सेन के 17 करोड़ मुनि, सारद मुनि के 1 करोड़ मुनि, दमितारी के 14,000 मुनि, आदित्य रसा के 1 करोड़ मुनि, वेदव्यास के बाहुबली के पुत्र 1,000 मुनि, अवस्था पुत्र 1,000 मुनि। अंतिम में लेके जाता हूँ द्रविड़ वार्षिक 10 करोड़ मुनि, पुंडरीक ग्रंथर 5 करोड़ मुनि, सांप प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनि, 5 पांडव 20 करोड़ मुनि, नंबी ने 2 करोड़ मुनि। शायद कैलकुलेटर में भी ये नहीं आया और आपको याद भी नहीं रहा। करोड़ों के साथ जत्था बंद होलसेल के भाव में एक साथ शत्रुंजय गिरिराज कितने लोगों का मोक्ष हुआ। पूछना है आपका नंबर क्यों नहीं लगा? आप बोलो हमारा पुण्य नहीं है। बोलो दुकान कमाने जाओगे तो घर पे बैठे बैठे दुकान चलेगी ना, अपने आप खुल जाएगी, अपने आप माल बिकना चालू हो जाएगा ना। समझदार लोग हो आप बहुत, और जो जैन कर सकता है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। कोई शत्रुंजय गिरिराज हमें तानने वाला है, बस आपको उसको समर्पित होना है। मुझे पता नहीं कि आप भाव यात्रा है, पर भाव यात्रा में आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है। मैं जैन हूँ, मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं गिरिराज का सेवक बनूंगा। प्रतिज्ञा लेता हूँ मंजूला बहन की इस भाव यात्रा में श्रद्धांजलि स्वरूप कि गिरिराज के ऊपर मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा और पालितना के ऊपर कोई भी चीज में खरीदूंगा नहीं, कोई भी चीज खरीदी नहीं करूंगा। अभी आप ऐसा बोलोगे विरम का तो खाना खा सकते ना, पर जिस दिन आपने गिरिराज के ऊपर पांव रखा, जब तक बॉम्बे नहीं आओ तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। रात को दिन को खा सकते हो। बहुत होशियार लोगों, मैं कोई गुरु जी नहीं हूँ, पाठशाला का सर हूँ, पर कोई साहिब जी नहीं हूँ कि पंचकान दूं, आराधना के लिए आपको प्रतिज्ञा दूं, पर आप मनोमन इतना ध्यान लीजिए कि मैं सच्चा जैन हूँ। यदि भाव यात्रा मुझे स्पर्शी हो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ। आइए तो हम सबको मिलकर परमात्मा की भक्ति में शत्रुंजय गिरिराज के लिए अपना योगदान देना चाहिए। आदिनाथ भगवान के पास हम पहुंचे, आदिनाथ भगवान को हमने देखा, आदिनाथ भगवान का हमने स्पर्श किया। आपको ये पता है कि पालितना में आदिनाथ भगवान है ना, वो जबरदस्त है, पर यही भगवान खंभात में भी है। सेम प्रतिमा, सेम मूर्ति, सेम पत्थर, सेम दिखते हैं, पर वहां पे 100 जाते हैं, यहाँ पे 1 लाख आते हैं। तो ध्यान रखना है, हमें जागना है, जैनों को जागना है, सबको मिलकर आराधना करनी है। अंतिम 5 मिनट भाव यात्रा पूर्ण करेंगे। उजिलो रे जागो रे, उजिलो रे जागो रे, जीवन रंग अपना लहर आंखों का सपना, जीवन रंग अपना लहर आंखों का सपना, देश की मिट्टी खजाना, देश की मिट्टी खजाना, संभाले इसे है रखना। उजिलो रे जागो रे, उजिलो रे जागो रे। बोलो आदेश्वर भगवान की। आदिनाथ परमात्मा का चिंतन करेंगे। हमने एक भी चिंतन नहीं किया, टोटल 5 होते हैं, एक करेंगे वो भी छोटा करेंगे। बड़ी शांति बाकी है, किसी को भी अपने भाव व्यक्त करने तो 1 मिनट आगे आ सकता है। आइए मिलकर हम छोटा चिंतन करते हैं। इच्छा में खमासनो मंदिर नॉलेज है निश्चय आए बदल बंदा में, इच्छा में खमासनो मंदिर नॉलेज है निश्चय आए बदल बंदा में, इच्छा में खमासनो मंदिर नॉलेज निश्चय आए बदल बंदा में। अधिक चरण करने का संबंधते गुणवत्ता करवते समावते बोले बोलते मिलती होता है। सत्य में आइडिया जाने हमको वर्तमान करने का सुमान था। उसी से हम खास हम चाहिए हम जनता है मौजूद है लाइन से नंबर विचार सुबह में मंगल संचालन सुबह में संचालन सुबह में संचालन इलो मायने मागने बब्बो को विलाय जुले का सुबोचा परितारम भगवान तारम नम तरनोनी ताव कायम खाने नम मन नम गले नम पारो एक नौका आपको थोड़े सुन के पाना तब तक काउसर गुजरा में लेना अपना नम होशियार
नमो हरिहंतानम नमो सरस्वती साधुदेव परवोथि मंदुर सर्वदेव गुणवंत प्रभु बैठा सोहे समोसन भगवंत तन छत्र विराजे चामर डाले इंद्र जिगना गुण गावे सुरुंगा नगुंद नमो हरिहंतानम स्वामी समासुंदर निश्चय बदरवंदानी बोलो आदेश्वर भगवान की जय। 2 लाइन आदिनाथ परमात्मा की लिखे। इसके बाद मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मंजुला देवी है, मंजुला माई है, वो आज हमारे बीच नहीं है, उनके दोनों बेटे और उनकी बेटी, उनके दोनों बहू और हमारे जमाई साहब, आपको 2 मिनट की तस्वीर के पास आना है और तुरंत ही हम बड़ी शांति देंगे। वारानाथ मैं तो पकड़्यो तारो हाथ मने दीजो सदा साथ हो। वारानाथ हो वारानाथ मैं तो पकड़्यो तारो हाथ मने दीजो सदा साथ हो। वारानाथ हो बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। ऐसे एक माँ होती है जीवन में जो सब कुछ होती है। नींद अपनी बुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको। कभी दर्द मत देना उस भगवान की तस्वीर को, भगवान भी देता है माँ बाप जैसे। मैंने भगवान से पानी मांगा, भगवान ने मुझे नदी दी। मैंने भगवान से नदी मांगी, भगवान ने मुझे दरिया दिया। संजय भाई, प्रदीप भाई, मैंने भगवान से दरिया मांगा, भगवान ने पूरी दुनिया दी। और मैंने जब भगवान से स्वयं भगवान को मांगा, तब बालिका जी भगवान ने मुझे माँ दी कि तुम उसकी सेवा कर देना। मंदिर में बैठे बैठे मेरी सेवा हो जाएगी, मेरी भक्ति हो जाएगी। मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि ईश्वर माँ को है ना चांद की उपमा दे दे। मैंने बोला नहीं, चांद में तो दाग है। मैंने कभी मेरी माँ की ममता में दाग नहीं देखा। माँ को सूरज की उपमा दे दो विक्की सर। मैंने बोला नहीं, सूरज में तो आग है। मैंने कभी मंजुला बहन को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। माँ को हिमालय की उपमा दे दो, नहीं, बारिश ठंडी गर्मी में ज्यादा नहीं बैठ सकते। माँ को उपमा किसी के लिए तो एक ही जन की दे सकते हैं। हम हजारों लोग नागोड़ा जी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने जाते हैं। सब कहते हैं कि भगवान मेरे घर पे आओ, भगवान मेरे घर पे आओ। भगवान ने कहा मैं एक हूँ, आप अनेक हो। एक काम करो, सब घर पे मैं एक माँ को भेज रहा हूँ, तुम उसकी पूजा कर देना है। यहाँ बैठे बैठे मेरी भक्ति हो जाएगी। एक माँ ऐसी हस्ती तो बिना बोले सब कुछ करते हैं। एक रोटी के 5 टुकड़े और खाने वाले 6। तब चुपके से कोई कहता है ना मुझे भूख नहीं है, उसका नाम माँ है। हम परिवार में बड़े 100 लोग रहते हैं, लेकिन सबसे आगे जो निकलती है ना वो माँ है। होली हो या धुलेटी, दिवाली हो या पर्व कोई भी, बच्चों की शादी भी हो ना, पूछने में आता है माँ कहाँ पे, तो कहते किचन में। कितनी भी अच्छी सब्जी बनी हो, 3 रोटी की जगह 5 रोटी खा लेते ना, तो कभी बर्तन में देखते नहीं कि माँ के लिए सब्जी है कि नहीं है। आज तक बहुत लोगों को कहा माँ कितने अच्छे दिखते, कभी माँ को बोला ना माँ कितनी अच्छी दिखती है। कभी उनको आइसक्रीम ला के दिया कि नहीं दिया, कभी उनके साथ घूमने गए थे। आज मेरी इच्छा है कि भले माँ तस्वीर में दोनों भाई, दोनों बहू और हमारे एक ही बेटी है परिवार की, वो जमाई साहब 2 मिनट आगे आ जाओ, 2 मिनट। थोड़ा जल्दी आना, समय के साथ हमें बूढ़ा करना है। परिवार के जो लोग हैं हमारे, वो तो सब बैठे ही, पर संजय जी, दीप्ति जी, प्रदीप जी, सपना जी, भाविका जी, मेहमान जी, 2 मिनट आगे आ जाओ यहाँ पे तस्वीर के पास। 2 मिनट, क्योंकि जाने वाले लौट के नहीं आते, पर उनकी तो याद आती है ना। बेटी तो ससुराल चलेंगे, उनकी सेवा को भी नमन, पर बहुओं ने जो माँ की सेवा की, सासू की सेवा की, वो अपरंपार है। थोड़े और पास दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरी चाहती है तू सारी
स्वर्गीय कंचनबेन मंजुलाबेन स्वर्गीय कांतिलाल छोगुमल जी अम्बावत उम्र 68 साल नवकार के अक्षर भी 68 होते हैं। स्वर्गवास गुरुवार 4/9/2025 के दिन हुआ। इन्होंने जीवन में 28 श्रावण भदरवा तक उपदान तक 5 साल की पाचन और पालितना जैसे तीर्थों की यात्रा की है। आज बहुत दुखद घड़ी परिवार में आई है कि परिवार की एक सदस्य, एक माँ, परिवार की जननी, परिवार की सौगात, परिवार की दौलत, परिवार की इमारत आज परिवार के बीच नहीं है। देसूरी निवासी स्वर्गीय कंचनबेन मंजुलाबेन स्वर्गीय कांतिलाल जी छोगुमल जी अम्बावत 68 साल की उम्र में हम सबके बीच देवलोक को सुधारे हैं। शोकाकुल परिवार देवर देवरानी अमृतलाल जी, सुशीलाबेन, कमलेश जी, मनीषाबेन, गिरीश जी, ननंद नंदो जी, कन्याबेन स्वर्गीय रमेश जी, हेमलताबेन स्वर्गीय किशोर जी, दरियाबेन स्वर्गीय हेमंत जी, पुत्र पुत्रवधु संजय, दीप्ति, प्रदीप, सपना, पुत्री जमाई भाविका महिपाल जी, पुत्र पुत्री दिव्यांश, दीक्षी, कृषिका, दोहिता दोहिती, विहा और विहान, पियर पक्ष सादरी निवासी स्वर्गीय सीमान साहब छोगुमल जी, रूपचंद जी, स्वर्गीय हीराचंद जी छोगुमल जी, प्रेमचंद जी छोगुमल जी एवं समस्त मानन गोत्र चौहान परिवार। देवश्री निवासी स्वर्गीय सीमान शाह देवराज जी, चंपालाल जी, गुंगलचंद जी देवराज जी, दिलीप जी देवराज जी एवं समस्त मॉडर्न गोत्र परिवार। बहन बहनोई स्वर्गीय हीराबेन, जितेंद्र जी, ईशीबेन स्वर्गीय मोहन जी, दोनों परिवार ने भाव यात्रा में अपने भाव व्यक्त किए। सभी लोग और सभी परिवार के लोग देवी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और पधारे सभी पुण्यशाली भी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। हम सब हाथ जोड़ेंगे, बड़ी शांति का पाठ करेंगे, फिर सब 12 नौकर गिनेंगे और परिवार के लोग को मिलकर उनको सांत्वना देकर हम सब यहाँ से विदाई लेंगे। मृत्यु जन्म के साथ निश्चित है कि मरना और जाना ही है, तो कोई भी मृत्यु को महोत्सव बनाए, इसको शोक में ना दे, किसी को भी रोना नहीं है और इसी भक्ति में आगे बढ़ना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो सर्वसावणम, ईश्वर पंच नमुकारो सर्व पावपनासनो मंगलानंच सर्वेसिं प्रणमो होय मंगलम। वह सत्यहरम पासम पासम वंदामि गमगणम गम विसर विसनिनासम मंगल कलानावस विसर दुलिंगमंत कंठे धारी जो सामणो तस्सगरो मारी दुष्ट जरा जंतुसम चित्तरो मंतो पूज्यपणामो वी बहु बोलो नरतिरि सुजीवा पावनतिन दुगु दुगु संतोषम बदलते चिंतामणि गपपव वी पावित्र विघ्नम जीवा ऐरामनं धर्मे संतमायस प्रतिबंध प्रेरणा येन तादेव जीवन भव्य भव्य पासति जीवा भूभो भव्या स्मृत वचनम प्रस्तुतम सर्वनेता ये आत्रायाम त्रिभुवन गुरु राहता भक्ति भजते सम शांति बहुत भगवता महदत आदि प्रभावा रागो दृष्टि इंतिमति करी क्लेशम वितमम सेतु भूभो भव्य लोका यही फलित आगत विदेश संभावना समस्त गुता जन्माना स्वतंत्र मांतर मोदिना विज्ञान सुधर्माधिपति सुधोगा घंटा चालंतर सकल सुरा सुरेंद्र मक्का समागत सविना मध्य भट्टकार गुरुता गतवा कंका दृशिंगे वीत जन्माभिषेक शांति मोदी नदी यथार्थम कृतम दुःखाक्रम मिति कृत्वा महाजनो इतसा यथा प्रत इति भव्यजने ससमेत स्थात्रगति स्थात्रम विदाय शांति मुतुयते तत्पूजा यात्रा स्थात्रा विमोचन अनंतरम इति कृत्वा गणं गत्वा निष्ठितं नित्यं स्वाहा। ओम पुण्यहं पुण्यं प्रियंतां प्रियंतां भगवन्तं स्वर्गा स्वर्गस्य स्त्रीलोकं नाथा स्त्रीलोकं एता स्त्रीलोक पूजा स्त्रीलोकस्वरा श्रीलोक दुगरा होम पुरुषव अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभु सुपास चंद्रभू सुविधि शीतल श्रेयास वासुपुजे विमल अन्न धर्म शांति कुंतु अर मल्ली मुनीश्वर नमी नमी पास्व वर्तमान शांति जना शांति शांति कर भवतु स्वाहा। ओम मन मुनि परिवार रिपु विजय दुर्भिक्ष कांतारेषु दुर्गम मार्गेषु रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम ह्रीं श्री बुद्धिमती कीर्ति क्रांति बुद्धि लक्ष्मी विद्या विद्या सदना प्रवेश निष्ठेषु सुरगीता नामलो जयन्तु ते जिनेन्द्र। ओम रोहिणी प्रज्ञापति वज्रम शुक्ला वज्रम कुशी अपति सका भूषणिता काली महाकाली गौरी गद्दारी ईश्वरजाना महाज्वाला मानवी रहिता अक्षुता मानसी महामासी सुदर्शन विद्यादेव रक्षन्तु नित्यं स्वाहा। ओम आचार्य उपाध्याय प्रबुद्ध चातुर्वर्णस्य श्री समन संगत शांतिर भवतु तुष्टिर भवतु पुष्टिर भवतु। ओम व्यासंद सुवगायता बुद्ध पुष्पति शुक्र शनेश्वर राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासव आदि दक्षकर विनायक गोपेता ये चाले पे ग्राम नगर क्षेत्र देवता निष्कने सर्व प्रीताम प्रीताम अक्षर कुष्ठ कुष्ठकरा नरपति स्व भवतु स्वाहा। ओम पुत्र मित्र भातु कनक संत स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहिता
नित्यम चामुद प्रमोद कालीन अस्मित भूमंडल यानंतर निवाती साधू साधिक श्रावक श्राविका रोगोपसर्ग व्याधी दुःख दुर्भिक्ष दोषण्यासाठी शांती भवतु ओम तुष्टी पुष्टी बुद्धी सिद्धी मंगलस्तवा सदा पादुपुतानी पापाने सांगतु दुरितानी स्तव प्रामुका भवंतु स्वा श्रीमती शांतीनाथाय नमो शांती विद्यायने तेलोक मला दिस मुकुटाभ्य चिंता दे शांती शांती कर श्री मला शांती दिस कोण गुरु शांती रेव सदा तेसाम शांती गुरु गुरे उन्मुष्ट रिष्ट गुष्ट ग्रह ते दुष्वन दुमितानी संपादिक हित संपन्ना ग्रहणम जयंती शांती श्री संगत जगन्नाथ राजाधिप राजा समेत गोष्टी पुरमुखन व्याह शांती श्री समणग संसंगस शांति भवतु श्री जनापदानम शांति भवतु श्री राजाधिपानम शांति भवतु श्री राजा सन्निधिसनम शांति भवतु श्री गोष्ठिकानम शांति भवतु श्री गुरुमुख्यानम शांति भवतु श्री पुरोजस शांति भवतु श्री ब्रह्मलोकस शांति भवतु ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा ईशाम शांति प्रतिष्ठा यात्रा स्वात्रा समूह शांति कलश गुरुत्वा कुमकुम चंदन कपूर गुरु गरु उपवास कुसुमांजलि समेत स्तात्र चतुष्क्रांसी संत समेत शुचि वप पुष्प वस्त्र चंदना भरणा पुष्पमाला कंठे कृत्वा शांति मुद्रित्वा